अजय तुम अभी यहाँ बैठे थे, बैलून सर बढ़ा दीजिए, बैलून बढ़ा दीजिए। फ्रेंड है बेचारा मुझे गलिया नहीं रहा। अरे तुमने घोषित कहा, तुमने अरे यार वो तो तुम मुझे भी बोलते हो मत वर्क रिलेटेबल होता है। जैसे कि हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आ जाओ ये भी फ्लैट्स वाले बिल्डिंग ये भी जैसा फर्स्ट फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर तो उनका पार्किंग हो जाता है। तो जैसा फर्स्ट फ्लोर है सेम वैसे ही सेकंड फ्लोर की सेम वैसे थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर सेम टू सेम। यदि एक फ्लोर पे 4 2 बीएचके है, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे 4 2 बीएचके, ऊपर वाले फ्लोर पे 4 2 बीएचके, ऊपर वाले फ्लोर पे 4 बीएचके, सेम डिजाइन सेम इंटीरियर सेम एक्सटीरियर सेम रूफ साइज सेम वॉल सब सेम है। जब काम रिपीटेबल होता है, जब काम रिपीटेबल होता है तो हम चाहते हैं यार कुछ ऐसा जुगाड़ लगा लें कि काम चालू हो गए। तुम लोग आइटम वाइज बिल बनाएंगे तो क्या होगा, एक फ्लोर का आइटम वाइज बिल बना रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर का आइटम वाइज बिल बना रहे हैं, हमने उसका ब्रिकवर्क का पूरा मेजरमेंट किया, एक मेजरमेंट किया, बिल बनाया रेट के हिसाब से, प्लास्टर का पूरा मेजरमेंट किया, बिल बनाया रेट के हिसाब से, टाइल का पूरा मेजरमेंट किया, पेंट का पूरा मेजरमेंट किया, प्लम्बिंग इलेक्ट्रिफिकेशन और पुट्टी पेंट डोर विंडो सबका अलग अलग आइटम का मेजरमेंट किया, हमने बिल बनाया। सेकंड फ्लोर में गया, सेकंड फ्लोर में फिर से वही काम, फिर से वही ब्रिकवर्क सेम, उतना ही ब्रिकवर्क उतना ही प्लास्टर उतना ही दरवाजा विंडो उतना ही प्लम्बिंग उतना ही इलेक्ट्रिफिकेशन। उसके ऊपर फ्लोर में गया, फिर से सेम वही काम वही काम वही काम। तो जब वही काम बार बार रिपीट हो रहा है तो लोगों ने थोड़ा सा जुगाड़ निकाल लिया। थोड़ा सा जुगाड़ क्या निकाल लिया, जैसे कि आप अभी अपने रूम से उठ के ऑफिस आते हो, क्लासरूम आते हो, आप अपने रूम से उठ के क्लासरूम आते हो, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं वो 2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर के लिए ओला वाला आपसे ले रहा है पर किलोमीटर 10 रुपए। एग्जांपल है, समझना। ओला वाला आपसे ले रहा है 10 रुपए, तो 2 किलोमीटर के लिए पहले दिन आपने 20 रुपए दिया, फिर दूसरे दिन पर किलोमीटर के हिसाब से 20 रुपए दिया, फिर तीसरे दिन पर किलोमीटर के हिसाब से 20 रुपए दिया, फिर चौथे दिन पर किलोमीटर के हिसाब से 20 रुपए दिया। तो बार बार बिल बन रहा है 2 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए, 2 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए। जब आपको समझ आ गया उतना ही काम है 20 रुपए लगता है, तो हम उसका बिल चेक करना छोड़ दिए। हाँ चलिए वाला काम करते हैं, 2 किलोमीटर ले चलिए 20 रुपए का, ठीक है ना, बिल देख लेंगे। उस पर आपको पता है बिल उतना ही होगा, सेम होगा। जब काम रिपीटेबल हो जाता है सेम टू सेम वर्क, तो हमको प्रोजेक्ट अमाउंट पता चल जाता है, यार 20 ही रुपए लगना है इस काम को करने के लिए। काम कंप्लीट कर लिए 20 रुपए पकड़, काम कंप्लीट कर लिए 20 रुपए पकड़। सिर्फ वैसे ही जब वर्क रिपीटेबल होता है, फर्स्ट फ्लोर में भी सेम वर्क, उसके ऊपर फ्लोर में भी सेम वर्क, उसके ऊपर फ्लोर में भी सेम वर्क, जब काम रिपीटेबल होता है तो हम ट्राई करते हैं यार क्यों बार बार मेजरमेंट करना, क्यों मेजरमेंट बुक भरना, इतना सारा कुछ शॉर्टकट निकालो। तो हमको प्रोजेक्ट कॉस्ट तो पता है, फर्स्ट फ्लोर बनाने में 20 रुपए लगे थे, तो सेकंड फ्लोर बनाने में 20 रुपए लगेगा, भाई पूरा बना है 20 रुपए पकड़ लेना। थर्ड फ्लोर बनाने में 20 रुपए लगेगा, हाँ पूरा बना, ये पैसा पकड़ लेना। यहाँ पे एक सवाल मन में पनपता है, जो जिन लोगों ने थोड़ा साइड पे काम किया होगा, जिनको थोड़ा सा इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का अवेयरनेस होगा, उनको एक मन में सवाल पनपता है कि सर जब जैसे जैसे फ्लोर ऊपर जाते जाएगा, फर्स्ट फ्लोर में जो 20 रुपए में काम हुआ, सेकंड फ्लोर में 20 रुपए में काम थोड़ी होगा, वहां तो ज्यादा लेबर लगेगी ऊपर पहुंचाने के लिए। थर्ड फ्लोर पे जाएंगे तो ज्यादा लेबर लगेगी ऊपर पहुंचाने के लिए। तो उस कंडीशन पे अभी हम ये बोल रहे हैं, हम मटेरियल चढ़ा के दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम समझने के लिए हम ये बोल रहे हैं ठेकेदार को मटेरियल पूरा चढ़ा के दे रहे हैं उस फ्लोर पे, तो मटेरियल चढ़ाने की जवाबदारी हमारी है। भाई तू फर्स्ट फ्लोर में कर चाहे 200 फ्लोर पे कर, तेरे को काम उतना ही करना, मटेरियल हम चढ़ा के देंगे अपने क्रेन से। तो मटेरियल हम पूरा पहुंचा के दे रहे हैं, तब तो कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगा नहीं, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर में काम करे चाहे 200वें फ्लोर में काम करे, मेहनत उतना ही लगना है क्योंकि मटेरियल हम उसके फ्लोर में पहुंचा के दे रहे हैं। उस कंडीशन पे हम स्लैब रेट बिल अपनाते हैं, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए। ये पहला एग्जांपल होगा समझने के लिए। दूसरा एग्जांपल, बिल्डर्स के पास जब सेम रो हाउसेस होते हैं, सेम रो हाउसेस, जो एक बिल्डिंग है बाजू वाला बिल्डिंग भी सेम एकदम डिक्टो, उतना ही लाल कलर का पेंट, उतना ही केजी स्टील, उतना ही केजी सीमेंट, उतना ही लीटर पेंट लग रहा है, उतना ही केजी पुट्टी लग रहा है। तो हमने एक बिल्डिंग का पूरा डिटेल है आइटम वाइज बिल बना के पूरा एकदम डिटेल मेहनत किया। हाँ भाई इस पूरे बिल्डिंग को बनाने में, एक बिल्डिंग को बनाने में 20 रुपए का खर्चा लग रहा है। बाजू वाले में कोई ठेकेदार काम कर रहा है, वो बोला सर बिल बना दो, हमें बिल नहीं बनाऊंगा, मेरे को पता है 20 रुपए लगना है, ये 20 रुपए का। क्यों? हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस अंदाजा लगा ले रहे हैं
ये सेम ड्राइंग, सेम एग्जीक्यूशन, सेम प्लानिंग, सेम मटेरियल, यहां पे भी सेम प्लानिंग, सेम एग्जीक्यूशन, सेम मटेरियल, उतना ही रुपए लगेगा। फिर से मन में एक सवाल पैदा होता है कि सर समय बदलते जाएगा तो रेट बढ़ते जाएगा। जनवरी में जो मटेरियल का रेट है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में रेट थोड़ी चेंज होगा, सॉरी रेट सेम थोड़ी रहेगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ते जाएंगे, मोदी जी का जमाना चल रहा है, हर महीने कुछ ना कुछ रेट चेंज होगा, महंगाई बढ़ते जाएगी, तब तो रेट बदल जाएगा, तब तो रेट बदल जाना चाहिए। तो इसके लिए शायद मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा एग्जांपल में दे के रखा हूं कि रेट बदलता है तो बिल बनाने का तरीका नहीं बदलता। हम उसके लिए क्लॉज है, प्राइस एस्केलेशन क्लॉज, हम वो प्राइस एस्केलेशन क्लॉज लगाते हैं कि जब रेट बदलता है तो हम मतलब मटेरियल्स के जो प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं, तो हम काम करने के रेट में चेंजेस नहीं करते कभी भी। जैसे कि जनवरी पे एक एमक्यूब कंक्रीट करने का M20 एक एमक्यूब कंक्रीट करने का रेट 6000 रुपए है, मान ले रहे हैं पर कि जनवरी में एक एमक्यूब कंक्रीट करने का रेट 6000 रुपए है। तो नेक्स्ट ईयर सेम ईयर दिसंबर में हम कंक्रीट करने का रेट नहीं बढ़ा रहे, 6000 रुपए ही लेंगे, लेकिन दिसंबर तक 12 महीना में सीमेंट का रेट, सैंड का रेट, एग्रीगेट का रेट, लेबर का रेट हो सकता है बढ़ गया होगा, तो उस कंडीशन पे हम रेट एनालिसिस में चेंज नहीं कर रहे हैं कुछ भी। हमारे पास एक क्लॉज है प्राइस एस्केलेशन, सेम प्रोजेक्ट के लिए, एक ही प्रोजेक्ट के लिए यदि हमने इसका रेट 20 रुपए निकाल के रखा है तो बाजू वाले के लिए भी, चाहे वो 2 साल बाद भी बाजू वाला प्रोजेक्ट हो रहा हो तो भी हम 20 रुपए ही देंगे, लेकिन प्लस प्राइस एस्केलेशन करेंगे। जितना रेट बढ़ जाएगा, जितना रेट मटेरियल्स का रेट बढ़ा होगा, सीमेंट का रेट बढ़ा होगा, एग्रीगेट का रेट बढ़ा होगा, लेबर का रेट बढ़ा होगा, उस कंडीशन पे हम थोड़ा सा एक कैलकुलेशन है छोटा सा, हम कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे उसको, उस कैलकुलेशन के हिसाब से मेन कॉस्ट 20 रुपए प्लस प्राइस एस्केलेशन से जितना कॉस्ट एक्स्ट्रा बढ़ा वो हम ठेकेदार को पेमेंट करते हैं। तो प्राइस एस्केलेशन हम कुछ दिनों बाद सीखने वाले हैं, तो अभी ये समझ के चलो बस कि रेट नहीं बढ़ रहा है। तो जब रेट नहीं बढ़ रहा है किसी प्रोजेक्ट पे, मटेरियल्स का रेट एकदम फिक्स हो चुका है, तो एक बिल्डिंग को सेम डुप्लीकेट बनाने पे उतना ही पैसा आएगा जितना पहली वाली बिल्डिंग को बनाने के आएगा। तो हम दूसरी वाली बिल्डिंग पे फिर मेहनत नहीं करते, जाके बार-बार साइड में चेक करो साला कितना काम हुआ, कितना काम हुआ। हम उसको थोड़ा जुगाड़ निकाल लेते हैं, यार आपको पता है 20 रुपए में काम हुआ, हम देखो 20 रुपए देने का काम कर, पूरा कंप्लीट ना पता। ये तरीका है स्लैब रेट का, जब रिपीटेबल वर्क होता है। इंडिविजुअल हाउसेस के लिए भी हम स्लैब रेट बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल हाउसेस? मुझे घर बनवाना है, आप ठेकेदार हो, आप इंजीनियर हो, आप बिल्डर हो, आप एक कंसल्टेंट हो, जो भी हो, जो मेरे लिए घर बनाओगे। मैं नॉन टेक पर्सनालिटी, मैं बैंक में बाबू, मैं बैंक में कलर का काम करता हूं, आपको घर बनवाना है तो आप बोलोगे हम बना देंगे घर को, फिर बोलेंगे यार पेमेंट कर देंगे, तो आप बोलोगे सर हम आइटम वाइज बिल बना देंगे, ब्रिक वर्क कितना रुपए लेंगे, प्लास्टर के कितना रुपए लेंगे, टाइल के कितना रुपए लेंगे, दरवाजे के कितना रुपए लेंगे, पंखा लगाने कितना रुपए लेंगे, तो 400 आइटम हमने गिना दिया उसको। और वो 400 आइटम मैं बैंक का बाबू समझ कैसे पाऊंगा? मैं कैसे समझ पाऊंगा तुम सही ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? अरे रियल में खर्चा कितना होगा ये बता भाई। तो उस कंडीशन पे जब क्लाइंट अंगूठा छाप कर सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हो, जब उसको अवेयरनेस नहीं होगी बिल कैसे बनाया जाता है, तो भी हम उसको मोटा मोटा खर्चा बताते हैं कि सर आपको ये बिल्डिंग बनाने में करीब 40 लाख रुपए खर्चा आएगा। कैसे 40 लाख रुपए आएगा? हम उसको एस्टिमेशन से, बीओक्यू से, स्लैब रेट एक इंडस्ट्री में नाम है, 1400 रुपए पर स्क्वायर फीट लेंगे, 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट लेंगे, 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट लेंगे, 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट लेंगे बिल्डिंग बनाने के लिए। इस टाइप का रेट देते हैं उसको। रेट कैसे निकालते हैं आज हम सीखेंगे। वो 1500 रुपए कैसे निकालते हैं, 1400 रुपए कैसे लोग बोल देते हैं आज, ठेकेदार लोग, कंसल्टेंट लोग, आर्किटेक्ट लोग, हम 1500 रुपए में आपका घर बना के दे देंगे। वो 1500 रुपए क्यों बोल रहा है, कैसे वो एनालिसिस किया, इसका हम एनालिसिस करेंगे आज। तो उस कंडीशन में जब हमारा क्लाइंट को बिल चेक करने नहीं आता, आइटम वाइज बिल वो चेक नहीं कर पाएगा, एक छोटा सा घर बनाना है, एक छोटा या बड़ा घर बनाना है, जैसा भी घर बनाना है, लेकिन यदि पहले से प्री प्लान है, उसकी ड्राइंग अप्रूवल है और उसमें उसका बजट अप्रूवल है, तो हम उस कंडीशन पे भी स्लैब रेट बिल अटेम्प्ट करते हैं। जो आज जितने भी इंडिविजुअल हाउसेस बनते हैं उन सभी में लगभग स्लैब रेट बिल बनता है। सारे बिल्डर्स
इनिशियल कंडीशन में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो यही ट्राई करते हैं स्लैब रेट बिल ही दे, जब तक ठेकेदार भाग ना जाए। ठेकेदार भाग जाता है फिर छोटे छोटे काम करवाने के वो आइटम रेट में काम दे देते हैं। जब आइटम रेट वाले भाग जाता है तो फिर लेबर लाके काम करवाना चालू कर देते हैं, लाओ लेबर लाओ। तो इनिशियल कंडीशन पे बिल्डर्स और इंडिविजुअल हाउसेस जितने बनते हैं वहां सिर्फ स्लैब रेट बिल ही काम होता है। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे जब सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होना है, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, मेडिकल हॉस्पिटल्स, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग्स, पंचायत भवन, क्या होता है सेम बनता है। जैसा एक गांव में पंचायत भवन है दूसरे गांव में भी पंचायत भवन उतने ही साइज का उसी पैटर्न का बनेगा। सेम ऐसी तीसरे गांव में, सेम ऐसी चौथे गांव में, सेम ऐसी पांचवें गांव में। कलेक्ट्रेट ऑफिस भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेम होगा, प्राइमरी स्कूल भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेम होगा। उस कंडीशन पे गवर्नमेंट भी स्लैब रेट बिल अटेम्प्ट करता है, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे वो सीपीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो। हाउसिंग बोर्ड भी जो अटल आवास बनाते हैं उनमें भी तो सेम टू सेम घर बनाना है उनको, सेम टू सेम घर बनाना है, तो उस समय भी वो स्लैब रेट बिल अटेम्प्ट करते हैं। अभी स्लैब रेट बिल कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने अभी तक बात किया स्लैब रेट बिल क्यों होता है। जब वर्क रिपीटेबल होता है, कोई एक्स्ट्रा उसमें सोर्सेस नहीं लगता, तब हम स्लैब रेट बिल बनाते हैं। चाहे वो वर्टिकली मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे ऐसे कंडीशन में कि अगले जिससे पैसा लेना है उसको पता ही नहीं कि बिल कैसे बनाते हैं, उस कंडीशन में उसको एक मोटा मोटा खर्चा बताते हैं, आओ भैया काम कर लो। गॉट द पॉइंट? समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके एक फॉर्मेट है जो आपको मिला होगा स्लैब रेट बिल का, कह सकते हैं जैसे कि हम आइटम वाइज बिल बना रहे थे, उसमें 3 फॉर्मेट था, मेजरमेंट शीट, बिल एब्स्ट्रैक्ट और बिल फॉर्म। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेजरमेंट शीट, बिल एब्स्ट्रैक्ट और बिल फॉर्म। आइटम वाइज बिल में, स्लैब रेट बिल में सिर्फ 2 ही फॉर्मेट है, बिल एब्स्ट्रैक्ट और बिल फॉर्म। बिल एब्स्ट्रैक्ट और बिल फॉर्म, बस 2 ही सीट है। इस पहला वाला सीट नहीं है, मेजरमेंट बुक, मेजरमेंट सीट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसमें मेजरमेंट ले नहीं रहे, हम इसमें बार बार मेजरमेंट ले नहीं रहे। लेकिन फिर एक और सवाल ब्रेन में खड़ा होता है, सर बिना मेजरमेंट के हम बिल कैसे बना सकते हैं? बिल एब्स्ट्रैक्ट में मेजरमेंट थोड़ी होगा, बिल एब्स्ट्रैक्ट में तो क्वांटिटी होगा। जैसे कि एस्टिमेशन का एब्स्ट्रैक्ट बनाया आपने तो वहां पे मेजरमेंट की बात नहीं हुई, सिर्फ क्वांटिटी की बात हुई। एक्सकवेशन कितने फुटिंग में क्या होगा हमको मतलब नहीं, हमको टोटल एक्सकवेशन कितना हुआ अब ये बताओ। बिल एब्स्ट्रैक्ट उसी को कहते हैं, शॉर्ट टोटल क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर आइटम, मेजरमेंट से मतलब नहीं होता। लेकिन बिना मेजरमेंट के एब्स्ट्रैक्ट बनेगा कैसे? तो उस कंडीशन में इस प्रोजेक्ट का, किसी भी प्रोजेक्ट का जो मेजरमेंट शीट होता है, बिना मेजरमेंट शीट के एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन स्लैब रेट बिल में हम 2 ही फॉर्मेट देख रहे हैं, बिल एब्स्ट्रैक्ट और बिल फॉर्म। तो स्लैब रेट बिल के कंडीशन पे जो मेजरमेंट शीट होता है वो उस प्रोजेक्ट का डिटेल एस्टिमेशन और बीओक्यू होता है। डिटेल एस्टिमेशन और बीओक्यू होता है, इसीलिए मैंने कल आपसे कहा था कि आज आते वक्त अपना एस्टिमेशन और बीओक्यू लेके आना। इस कंडीशन पे स्लैब रेट बिल पे जो मेजरमेंट शीट होता है वो उसका डिटेल एस्टिमेशन और डिटेल जो बीओक्यू हमने बनाया उसे उसका मेजरमेंट शीट कहा जाता है। कैसे? देखो, तो डिपेंड करता है कुछ चीजों पे। प्रोसेस ऑफ स्लैब बिल लिखते चलते हैं कि प्रोसेस ऑफ स्लैब रेट बिल, प्रोसेस ऑफ स्लैब रेट बिल। प्रोसेस ऑफ स्लैब रेट बिल, सबसे पहला इट्स डिपेंड ऑन। आइटम वाइज बिल में हमने क्या बात किया था, ये किन में डिपेंड करता है। सबसे पहला स्कोप ऑफ वर्क, आइटम वाइज बिल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले स्कोप ऑफ वर्क। दूसरा रेट फाइनलाइज्ड, रेट फाइनल होना चाहिए। तीसरा बिलिंग साइकिल। चौथा मेजरमेंट बुक। पांचवा बिल एब्स्ट्रैक्ट
और छठवा बिल फॉर्म। इन 6 चीजों पे डिपेंड कर रहा था हमारा आइटम वाइज बिल। लेकिन स्लैब रेट बिल डिपेंड करता है, द फर्स्ट वन इज टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आपने अभी एस्टिमेशन में सीखा है स्टार्टिंग के 15 दिनों में, स्लैब रेट बिल तभी बन पाएगा जब हमारे पास डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा। अब मेरे कुछ मित्रगण, हमारे कुछ इंजीनियर बंधु भी कई बार मुझसे पूछते हैं, सर एक घर का टेंडर मिला है, 1400 स्क्वायर फीट का जमीन है और डुप्लेक्स बनाना है, फॉल सीलिंग भी करना है, उसे घर में मॉडुलर किचन भी लगाना है और उसको बाथरूम पे वो जकूजी भी चाहिए। जकूजी होता है ना, वो गर्म पानी निकलता है बाथ टब वाला, तो उसको बाथ टब भी लगवाना है अपने बाथरूम पे। कितना रुपए बोलूं सर, कितने रुपए में कर लूंगा मैं, कितने रुपए स्लैब रेट में कर लूंगा? 1400 रुपए बोलूं, 1500 रुपए बोलूं? वो मेरे से सवाल गलत कर रहा है। क्यों मेरे से सवाल गलत कर रहा है? ये तभी बोल पाओगे जब हम डिपेंड्स ऑन स्लैब रेट बिल। स्लैब रेट बिल जिन जिन चीजों पे डिपेंड करता है वो सारा चीज हमारे पास होगा, तो हम उसको रेट बोल पाएंगे किसी भी क्लाइंट को। तो लोग मेरे को फोन कर लगाते हैं, हमारे मित्र बहुत सारे ऐसे हैं, ओ उसमें यार वो एक प्रोजेक्ट मिला है यहाँ पे, एक अच्छा प्रोजेक्ट है, क्या रेट बोलो उसको? कुछ भी बोल दो, तेरी मर्जी। तो कुछ भी बोलने से पहले हमको एनालिसिस के लिए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालना होता है, उसके रियल ड्राइंग से टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हमको निकालना होता है, जिससे कि हम आसानी से उसका एनालिसिस करके उसको रेट बता सके। रेट बताने का प्रोसेस आगे हमको एस्टिमेशन निकालना होता है इस टाइप के प्रोजेक्ट। सेकंड, प्रोजेक्ट बिल्टअप एरिया, जिसको हम कवर्ड एरिया कहते हैं। बिल्टअप एरिया, प्लिंथ एरिया, स्लैब एरिया, आप इसको किसी भी चीजों से रिलेट कर सकते हो, चाहे आप प्लिंथ एरिया से करो, चाहे आप स्लैब एरिया से करो, चाहे आप बिल्टअप एरिया से करो, चाहे आप सुपर बिल्टअप एरिया से, आप किसी भी चीजों से इसको रिलेट किया जा सकता है। और जिससे रिलेट करोगे उसको वो उस टाइप का बिल हो जाएगा। स्लैब एरिया लिखोगे तो स्लैब से बिल हो जाएगा, प्लिंथ एरिया लिखोगे तो प्लिंथ एरिया से बिल हो जाएगा, सुपर बिल्टअप एरिया लिखोगे तो सुपर बिल्टअप एरिया से बिल हो जाएगा। इट्स डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट बिल्टअप एरिया, प्रोजेक्ट का एरिया से डिपेंड होता है। एग्जांपल के रूप में तो थोड़ा सा समझते हैं क्या कहना चाहता है यहाँ पे कवि महाशय। तो कवि महाशय कहना चाहते हैं जैसे कि एक टैक्सी, यहाँ पे घर था मेरा, यहाँ पे रेलवे स्टेशन था, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस था 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के लिए वो 2000 रुपए ले रहा है, 50 किलोमीटर के लिए 2000 रुपए। तो मैं बोल रहा हूं टोटल इस 2000 रुपए में क्या काम कर रहा है, इस 2000 रुपए में एक्चुअल में क्या काम कर रहा है वो अपने घर से मेरे घर तक आ रहा है, गाड़ी लेके आ रहा है, ड्राइवर के साथ आ रहा है और मेरे को मेरे डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन पे पहुंचा रहा है बाई कार। तो पर किलोमीटर की मैं बात करूं कि पर किलोमीटर टोटल रियल में काम कितना किया इसने, 50 किलोमीटर तो ये डायरेक्ट काम किया, डायरेक्ट 50 किलोमीटर डायरेक्ट काम किया है। लेकिन टैक्सी वाले वन डायरेक्शन का पैसा नहीं लेते, टैक्सी वाले टू डायरेक्शन का पैसा लेते हैं, जाने का भी और आने का भी, टू डायरेक्शनल पैसा होता है। तो रियल में कितना काम कर रहा है, 50 किलोमीटर जा भी रहा है और 50 किलोमीटर आ भी रहा है, मतलब 100 किलोमीटर का काम कर रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, वो अपने घर से मेरे तक घर तक आ रहा है, मान लेते हैं 10 किलोमीटर का घर हो मेरे घर से, तो 20 किलोमीटर और ट्रेवल कर रहा है वो। रियल में उसका एक्सपेंसेस कितना है, हम ये एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, रियल में उसका एक्सपेंसेस कितना है। तो 50 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, 50 जाना 50 आना, 10 किलोमीटर मेरे घर से वापस जाना आना 20 किलोमीटर, तो करीब करीब 120 किलोमीटर ट्रैवल करना है, प्लस 120 किलोमीटर का तेल जल रहा है उसी गाड़ी का, प्लस उसकी गाड़ी का मेंटेनेंस, उसके टायर कुछ घिसे होंगे, वो जो ड्राइवर आया था उसका एक दिन का रोजी भत्ता जो उसका डेली वेजेस है, वो कॉस्ट कितना, क्यों और कैसे है, वो एनालिसिस करेंगे हम, तब जाके हम बता पाएंगे कि 2000 रुपए कैसे आया, कि कितना तेल लग रहा है उसका, कितना उसका गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट निकल रहा है, कितना उसका डेली वेजेस है एक ड्राइवर का, ये सब कैलकुलेट करेंगे, उसको 2000 से माइनस करेंगे, तब हमको समझ में आएगा रियल में कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना है। यही समझ आएगा अपन को।
कि रियल में कितना एक्सपेंसेस कर रहा है वो। लेकिन हम इतना मेहनत नहीं करते, हम इतना मेहनत नहीं करते कि यार जाएगा आएगा, घर जाएगा आएगा, उसे आदमी का खर्चा। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पूछा, कोई हम दोस्त पूछ लिया कि अबे तू अभी गया था कितना रुपए लगा था देखो, अपन बोले 2000 रुपए लगा था। अच्छा तो कितना रुपए हो गया, किलोमीटर पर किलोमीटर कितना रुपए हो गया, पर किलोमीटर कितना रुपए हो गया, उसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत आसानी से कैलकुलेट क्या करते हैं, 2000 रुपए हमको चार्ज ले रहा था और हमने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया ना, उसने 120 किलोमीटर, ड्राइवर ने 120 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन रियल में हमने कितना ट्रैवल किया, हमने ट्रैवल किया 50 किलोमीटर बस, तो डिवाइड बाई 50 तो 40, तो 40 रुपए पर किलोमीटर हम उससे चार्ज ले रहे हैं, हम उसको चार्ज दे रहे हैं 40 रुपए पर किलोमीटर। ये एक मोटा मोटा हमने निकाला कि टोटल बिल्टअप एरिया मतलब टोटल प्रोजेक्ट वर्क कितना हुआ हमारे लिए, टोटल प्रोजेक्ट वर्क कितना हुआ हमारे लिए। हमारे लिए तो प्रोजेक्ट वर्क हुआ सिर्फ 50 किलोमीटर, लेकिन रियल में वो ट्रैवल कर रहा था 120 किलोमीटर का तेल प्लस उसकी गाड़ी का खर्चा प्लस उसका मेंटेनेंस प्लस ड्राइवर का खर्चा, ये बहुत सारे हिडन कॉस्ट है जो हमको डायरेक्ट नहीं दिखते, लेकिन उसका खर्चा तो हुआ उस टैक्सी वाले का। लेकिन हम फिर भी उसको एक रिलेशन बनाने के लिए बोल रहे हैं कि भाई 2000 रुपए लिया है, हमने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 1 किलोमीटर को 40 रुपए ले रहा है। तो ये हमने अपने समझने के लिए बोल दिया कि 1 किलोमीटर का 40 रुपए ले रहा है वो, अपने समझने के लिए हमने रिलेशन निकाल दिया 1 किलोमीटर का 40 रुपए ले रहा है, लेकिन उसका कहानी कुछ और है, हमको नहीं पता, हमने एनालिसिस भी नहीं करेंगे उसका, लेकिन हमने एक रिलेशन निकाला इस 2000 रुपए का। इससे हमारे द्वारा किए गए काम जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इस 50 किलोमीटर को ही हम रियल में मेजर कर सकते हैं। हमारे घर से रेलवे कितना दूर है, वो उस मेरे घर से उसका घर कितना दूर है हमको कोई मतलब नहीं, मेरे को छोड़ने के बाद वो कौन से देश में चले गया इससे भी हमको कोई मतलब नहीं, वो जो ड्राइवर है वो कितना रुपए लेता है इससे भी हमको कोई मतलब नहीं, उसकी गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, खर्चा कितना लग रहा है इससे भी हमको कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि उसको हम मेजर नहीं कर सकते, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। हम मेजर क्या कर सकते हैं, जो हमने काम जो दिख रहा है जो मेजरेबल है वही काम है यहां पे प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये प्रोजेक्ट एरिया। वही बोल रहे हैं यहां पे प्रोजेक्ट बिल्टअप एरिया, प्रोजेक्ट बिल्टअप एरिया। या तो आप बिल्टअप एरिया मेजर कर लो, या तो आप प्लिंथ एरिया मेजर कर लो, या छत नाप लेना, छत तो दिखेगा ही लास्ट में, छत नाप लेना जो मेजरेबल है आसानी से, और जो बहुत आसानी से मेजरेबल है। आप ब्रिकवर्क मत नापो, आप प्लास्टर मत नापो, आप टाइल मत नापो बिल बनाते वक्त, वो बोल रहा है जो आसानी से मेजरेबल है। प्लिंथ एरिया, एरिया निकालना, किसी भी बिल्डिंग का एरिया निकालना, मान लेते हैं कोई ऐसा बिल्डिंग, इसका एरिया निकालना बहुत आसान, तो आप क्या करना, प्लिंथ का एरिया निकालना। ये बोलना चाह रहे हैं कभी वहां से इस लाइन से यही कहना चाह रहे हैं, आप उसने कितना काम किया है, उसने कितना ब्रिकवर्क किया है, कितना टाइल किया है, कितना पेंट किया है, कितना प्लम्बिंग किया है, इससे मतलब मत रखो। आप पहले एक बार एस्टिमेशन निकाल लो, पूरा डिटेल एनालिसिस करके एक बार एस्टिमेशन निकाल लो, और उसके बाद जब बिल बनाएंगे तो किसी एक पार्ट से जो मेजरेबल हो उससे रिलेशन निकाल लें। तो मेजरेबल इस टैक्सी वाले के लिए हमारे लिए 50 किलोमीटर था, सेम वैसे ही हमारा जब कोई बिल्डिंग बनता है उसके लिए हम बोलते हैं हम छत नाप लेंगे लास्ट में, भाई छत लास्ट प्रोजेक्ट होगा ऊपर दिखेगा, हम लास्ट में छत नाप लेंगे, हमारे लिए मेजरेबल है वो बिल्टअप एरिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड, रेट ऑफ प्रोजेक्ट पर यूनिट एरिया, रेट ऑफ प्रोजेक्ट पर यूनिट एरिया, दैट्स कॉल्ड स्लैब रेट, रेट ऑफ प्रोजेक्ट पर यूनिट एरिया। जैसे कि हमने अभी निकाला था 2000 डिवाइड बाई 50, 40 रुपए, हम हमारे हिसाब से 40 रुपए पर किलोमीटर के लिए रेट, उसी तरीके से एक रेट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं अपन आगे डिस्कस करेंगे डिटेल, एक छोटा सा फॉर्मूला है, रेट ऑफ प्रोजेक्ट पर यूनिट एरिया। फिर एक स्टेज ऑफ बिल फॉर पेमेंट बाय परसेंटेज, स्टेज ऑफ बिल, स्टेज ऑफ बिल का मतलब जैसे कि 2000 रुपए हमारा टैक्सी बुक हुआ, तो 2000 रुपए कब पेमेंट करना है, पूरा एडवांस पेमेंट करना है या पार्ट पेमेंट करना है, कि 500 रुपए बुकिंग के समय देना है एडवांस, जब वो घर आएगा तो 500 रुपए का तेल डलवाना है उसमें, फिर जब हमको डेस्टिनेशन में छोड़ देगा फिर हम उसको 1000 रुपए देंगे। ये 2000 रुपए देना कैसे, उसको हम बोल रहे हैं स्टेज ऑफ बिल फॉर पेमेंट बाय परसेंटेज।
Got the point? Stage of bill for payment by percentage. इसके बाद आगे की कहानी। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। सर ये लास्ट वाला पॉइंट एक और बता दीजिए, स्टेज ऑफ बिल। स्टेज ऑफ बिल क्या है? जैसे कि आपको जाना है अपने घर से रेलवे स्टेशन। मैं अभी घर से रेलवे स्टेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्डिंग का हम बात करेंगे। आपको आपके घर से रेलवे स्टेशन जाना है, मैं टैक्सी वाला हूँ, आपने मेरे को फोन लगाया, यार पुष्पेंद्र गाड़ी लगा दे यार, रेलवे स्टेशन जाना है। बोला पक्का है भैया? तो आप बोल रहे हाँ हाँ पक्का है। तो मैं बोल रहा हूँ सर एक काम, 2000 रुपये लगेगा, तो एक काम कर 500 रुपये भेज दे मेरे को, बुक करवा देता मैं गाड़ी। तो एडवांस में ले रहा हूँ 500 रुपये। अब आपके पास आप बोल रहे हो यार भरोसा नहीं दे रहे मेरे को, मेरे ऊपर गाड़ी भेज दे, मैं 2000 रुपये दूंगा। मतलब सर भरोसा है, वो ड्राइवर को 500 रुपये देना पड़ेगा, तो आप एडवांस दे दो। ये हमारे यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन है। वो 2000 रुपये लेने का एक तरीका है। हम आपसे 500 रुपये पहले ले रहे हैं, फिर आप बोलते हो बाकी का 1500 रुपये कब देना है? भैया जब गाड़ी लगेगी ना तो उसमें 500 रुपये का तेल डलवा देना, और जब आपको छोड़ देगा ना रेलवे स्टेशन में, तब 1000 रुपये दे देना। ये अपील कर रहे हैं। अब हो सकता है आपका और मेरा रिलेशन बहुत तगड़ा हो, तो आपने को फोन किया यार उसमें तो गाड़ी भेज देना। अब बोला ठीक है भैया भेज दे रहा हूँ, कितने बजे भेजना है? तो आप बोलो सुबह 8 बजे भेज देना। ठीक है भैया 8 बजे भेज दे रहा हूँ, ड्राइवर की पेमेंट कर देना आप जब काम हो जाए। फिर दूसरा रिलेशन हो गया जब हमारा आपका रिलेशन अच्छा हो, कि जब आप रेलवे स्टेशन में उतरोगे तो पेमेंट कर देना। हो सकता है हमारा रिलेशन और अच्छा हो, डेली बैठते हो साथ में, तो आप फोन कर रहे हो मेरे को फिर से पुष्पेंद्र यार गाड़ी भेज देना। मैंने बोला ठीक है सर भेज दूंगा। कहाँ भेजना है? अरे घर भेज देना, रेलवे स्टेशन जाना है। ठीक है मैं भेज दूंगा। आप पूछ रहे हो कितना रुपया लगेगा? अरे देख लेंगे ना कितना, 2000 रुपये से रेट है, दे देना। आप जाओ अपना काम करो, मिलेंगे कल रात में, मिलेंगे तो कल रात में दे देना। तो क्या हुआ, ये रिलेशन पे डिपेंड कर रहा है पेमेंट कैसे देना है। ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 2000 रुपए, ये देना कैसे है, किस तरीके से देना है एजेंसी को, ये देने का तरीका हम बता रहे हैं स्टेज वाइज, कि किस तरीके से देंगे। अपन तो बिल्डिंग पे आएंगे तो बिल्डिंग की स्टेज की बात करेंगे। अभी मैं छोटे एग्जांपल सुना रहा हूं कि 2000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। कब देना है? एडवांस में देना है, सीक्वेंस में देना है। क्यों? क्योंकि आइटम वाइज बिल था, तो आइटम वाइज बिल हम कैसे दे रहे हैं? बिलिंग साइकिल पे दे रहे हैं। 7 दिन का बिलिंग साइकिल है भाई, जितना काम करेगा उतना पेमेंट दे देंगे, जितना काम करेगा उतना पेमेंट देंगे हर 7वें दिन में। लेकिन यहाँ पे कहीं पे बिलिंग साइकिल नहीं है। उस बिलिंग साइकिल का नाम दे दिया गया है स्टेज ऑफ बिल फॉर पेमेंट। जो स्टेज में बिल फाइनल होगा कि इस स्टेज तक पहुंचा, हम इतना रुपए दे देंगे, वो स्टेज का वेट करेंगे बिल बनने के लिए। उस स्टेज का वेट किया जाएगा। बिलिंग साइकिल नहीं होता इस स्लैब रेट में, समझेगा? यस सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक टॉपिक को डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट कॉस्ट। फर्स्ट इज प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो कि बहुत ही आसान है, आपने बहुत मेहनत किया होगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है ये बताऊंगा। एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालना है मुझे, तो मुझे क्या एस्टिमेशन की जरूरत पड़ेगी, उसके रिटर्न एनालिसिस करनी पड़ेगी, एस्टिमेशन ऑफ बीओक्यू, एस्टिमेशन और बीओक्यू। और बीओक्यू बनाने के लिए रेट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एस्टिमेशन बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? ड्राइंग, फाइनल ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी हमको। और एस्टिमेशन बनाने के लिए हमको स्पेसिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, स्पेसिफिकेशन कि वो ड्राइंग में बनाना क्या है, दरवाजे में क्या लगाना है, पाइप लगाना है, लकड़ी लगाना है, लोहा लगाना है, फ्लोर में क्या लगाना है, तो मटेरियल स्पेसिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो जब तक ये फाइनल नहीं हो तब प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं निकल सकता। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक हम प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं निकाल सकते। प्रोजेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट है कैलकुलेट डिटेल एस्टिमेशन। अब स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क में हमने ड्राइंग की बात कर ली कि जब तक काम, इसमें ड्राइंग मैंने मेंशन नहीं किया, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री समझ लो। स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क फाइनल, जब तक काम फाइनल ना हो जाए, कौन सा दरवाजा कहां लगेगा, कहां पे इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, कौन सी कंपनी का लगेगा, एसी लगाना है क्या साहब आपके यहाँ बाथरूम पे क्या लगाना है, कुछ जगुआर का फिटिंग लगाना है, हिंदवेयर का फिटिंग लगाना है। हिंदवेयर का कमोड आता है कुछ 400-500 रुपए का, और जगुआर का कमोड आता है 3200-3500 रुपए का। तो कौन सा कमोड आपके यहाँ लगाना है, उसके लिए हमको स्पेसिफिकेशन लगा है, तभी तो डुप्लीकेट हो पाएगा ना।
उधर साइड एक घर बना लिया हमने ग्राउंड फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर का हमने कैलकुलेशन कर लिया कि भाई कौन कौन सा चीज कहां कहां लग रहा है। तो जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऊपर बनेगा तो ऊपर तो सेम उसी को रिप्लिकेट करना है। बिल्डर्स के यहाँ रो हाउसेस एक घर बना लिया हमने फाइनल कर दिया, यहाँ पे यही मटेरियल लगेगा, यहाँ पे यही टाइल लगेगा, यहाँ पे यही पेंट लगेगा, फाइनल हो गया। तो दूसरा घर बन रहा है तो उसके लिए जो वर्क है, जो स्पेसिफिकेशंस है वो फाइनल है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा बिल्डर्स के। उस कंडीशन पे हम प्रोजेक्ट कॉस्ट निकाल पाएंगे और डिटेल कैलकुलेशन के साथ ड्राइंग होगा तो हम डिटेल कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अब बारी आती है रेट। पीओक्यू बनाने के लिए हमने एस्टिमेशन तो निकाल लिया, क्वांटिटी आ गया, रेट कहां से लाएंगे? इस कंडीशन पे रेट आप गवर्नमेंट के एसओआर से या डीएसआर से नहीं ले सकते। प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट घर बनाना है, प्राइवेट बिल्डर्स है, उसमें आपको रेट एनालिसिस करना पड़ेगा आपके मार्केट एरिया, आपके शहर में कैसा रेट है, कितना लेबर का कॉस्ट लगता है, मटेरियल का कॉस्ट क्या है, आपके इक्विपमेंट कितने रुपए का बनता है। ये वन टाइम है ना, आप एक बार एनालिसिस कर लो हर एक आइटम का, अगले प्रोजेक्ट में रेट की तो बस थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज होगा। ऐसा थोड़ी कि हर बार जब नया घर बनाने जाओ तो हर बार रेट एनालिसिस करना पड़ेगा, नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगी आप। वैसे ही बिल्डर्स एक रेट बना के रखते हैं अपना, बिल्डर्स भाई 15-20 सालों से काम कर रहे हो शहर में, तो वो एक अपना रेट बना के रखते हैं। तो जब आप किसी बिल्डर के यहाँ जॉब करोगे, हो सकता है उसका रेट पहले से हो, और नहीं होगा तो आप बना दो उसके लिए फर्स्ट सर्ट एसओआर, उसके लिए भी प्रॉफिटेबल होगा, आपके लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालने का एक ही तरीका, डिटेल एस्टिमेशन और पीओक्यू। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एरिया। अब ये ड्राइंग है मेरे पास, इस ड्राइंग का मेरे को प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालना है। ऐसे कुछ ड्राइंग है शायद आपके पास। ऊपर बालकनी है, नीचे स्टेप है, रिक्शा है, ऊपर बालकनी। मान ले ऐसा कुछ ड्राइंग। अब इसका एरिया निकालना है मुझे, निकाल सकते हैं अपन इसका प्रोजेक्ट एरिया। प्लिंथ का एरिया बोला जाए क्योंकि प्लिंथ एरिया निकालो, इसको निकाल सकते हैं। स्लैब एरिया निकाला जाए, निकाल सकते हैं। इसको ऑटोकैड आता होगा, बहुत अच्छी बात है, आप डबल ए कमांड टाइप करोगे एरिया निकल आएगा। इसको ऑटोकैड नहीं आता, जिसके पास हार्ड ड्राइंग है, जिसके पास पिक्टोर ड्राइंग है, वो भी निकाल सकते हैं भैया इसका। इसको लेंथ विड्थ हाइट, पहले इसका एरिया निकाल लो, लेंथ इनटू विड्थ, फिर इसका लेंथ इनटू विड्थ, इसका लेंथ इनटू विड्थ निकाल सकते हैं। कुछ इर्रेगुलर शेप है, इस टाइप का कोई जमीन आ गया आपके पास, तो इसको निकालने के लिए कोई मैथमेटिक कैलकुलेशन में तामझाम नहीं करते, बस प्यार से ऑटोकैड में जाओ, डबल ए टाइप करो। इस टाइप के ड्राइंग के लिए ऑटोकैड जाओ, ऑटोकैड में डबल ए टाइप करो, क्लिक करते जाओ, पॉइंट में एरिया निकल आएगा, कोई तामझाम एक्स्ट्रा नहीं। किसी भी इनरेगुलर शेप, रेगुलर शेप, कुछ भी तामझाम हो, आप आसानी से ड्राइंग बना सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, प्रोजेक्ट एरिया। तो प्रोजेक्ट एरिया निकालने के लिए कोई तामझाम नहीं है, सिंपल, एकदम सिंपल ड्राइंग है, लंबाई चौड़ाई से निकाल लो, और टिपिकल ड्राइंग है तो सॉफ्ट कॉपी मंगा लो और काम करो। एरिया ऑफ वर्किंग, कितने एरिया में आप काम कर रहे हैं। अब क्या होता है, प्लॉट साइज कई बार प्लॉट इतना बड़ा है, बिल्डिंग यहां पे बन रहा है, तो हम कौन सा एरिया निकालें, पूरा प्लॉट का एरिया निकालें या बिल्डिंग का एरिया निकालें? बिल्डिंग तो हम बात करते हैं सुपर बिल्डअप एरिया, बोल रहे हैं तो सुपर बिल्डअप एरिया भी बोल देंगे। सिर्फ बिल्डअप एरिया बोल रहे हैं, बिल्डअप एरिया तो बिल्डअप एरिया निकालेंगे। प्लिंथ एरिया बोल रहे हैं तो प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करेंगे। जो नाम यहां पे लिखाया है प्लिंथ एरिया, तो जो नाम यहां पे लिखा है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। टू सिंपल, जो बोलेंगे पुष्पेंद्र को बुलाएंगे तो पुष्पेंद्र आएगा, रोहित को बुलाएंगे तो रोहित आएगा, तो जिसको हम बोलेंगे उसी का एरिया निकाला जाएगा, सुपर बिल्डअप एरिया। अभी एग्जांपल के लिए, जैसे कि प्रोजेक्ट आपके पास प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज पे। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट में हमारे पास एग्जाम, आपके पास पीओक्यू है तो आप अपना पीओक्यू निकाल लो,
और BOQs देखो आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, आपके एस्टिमेशन में प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है। हमारा 74,63,000 समान है ना। इसको याद है लगभग 74 लाख अराउंड 74 लाख, चलो मान लेते हैं 74 लाख। तो हमारे पास प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना हो गया, 74 लाख रुपए। स्लैब कितने की है? 125 ना। तो का है फर्स्ट वाले बैच में इन्होंने 100 उनका वेरिएशन आ रहा है। सुदीप भाई का नहीं है, दिमाग से दिलवा दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं। अभी थर्ड बैच में फर्स्ट बैच थर्ड सर सुपर बिल्डअप एरिया टोटल एरिया है जितना आपके पास बिल्डिंग है, जैसे ग्राउंड फ्लोर का अलग एरिया, फर्स्ट फ्लोर का अलग एरिया, सेकंड फ्लोर का अलग एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया मतलब टोटल वर्किंग एरिया को जोड़ दो। बताता हूँ दे देना मिला दिया। अच्छा सुपर बिल्टअप एरिया और बिल्टअप एरिया में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर बताइए। सुपर बिल्टअप एरिया में कभी क्या होता है, 11 लोग बनाते हैं, पंप सेट लगाते हैं तो उसके लिए घर बनाते हैं, वो सुपर बिल्टअप एरिया। कैसे सुपर बिल्डअप एरिया। चलो आगे आप प्लॉट है बहुत बड़ा, पहले अपन प्रोजेक्ट कॉस्ट को घर देखते हैं। के प्रोजेक्ट बगल में कॉस्ट बना आपका दिया। मान लेते हैं 74 लाख रुपए है। जानता ही तो आरे कुरेट आया है 74 लाख एरिया रुपए जितने का प्लॉट प्लिंथ एरिया होता है। आपके पास 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और स्टेयर एरिया मतलब टेरेस फ्लोर। अब जब हमको प्रोजेक्ट कॉस्ट चाहिए रहता है तो हमको लमसम प्रोजेक्ट कॉस्ट तो चाहिए, लेकिन हमको फ्लोर वाइज प्रोजेक्ट कॉस्ट भी चाहिए रहता है। भैया ग्राउंड फ्लोर का क्या रेट, ग्राउंड फ्लोर का कितना कॉस्ट, फर्स्ट फ्लोर का कितना कॉस्ट और स्टेयर टावर का कितना कॉस्ट, ऐसा भी चाहिए रहता है। रीजन बताऊंगा जस्ट अगले पेज। हमारे पास 74 लाख रुपए है तो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर कितना रुपए जो ग्राउंड फ्लोर बनाने में कितना रुपए लगेगा, फर्स्ट फ्लोर बनाने में कितना रुपए लगेगा और स्टेयर टावर और टेरेस में जो पैरापेट है ये सब बनाने में कितना रुपए लगेगा। हमको फ्लोर वाइज एस्टिमेशन निकालना होता है, फ्लोर वाइज प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालना होता है, स्लैब रेट। तो मैंने थोड़ा सा मेहनत करके आया हूं आप लोग के लिए कि मेरे पास फ्लोर वाइज प्रोजेक्ट कॉस्ट निकला हुआ है। आप लोग ये प्रोजेक्ट का कुछ अमाउंट है तो इसको अपन मान लेते हैं, यही आप अपना निकाल लेना। तो 35,01,200 रुपए ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का रेट। 35,01,000 लिख लो तो मेरे को बता देना। 35,01,200 रुपए ये ग्राउंड फ्लोर का रेट है। फर्स्ट फ्लोर का रेट है, अब उस ग्राउंड फ्लोर में कितना सब स्ट्रक्चर भी इंक्लूडेड है, फुटिंग, प्लेन, फिलिंग, प्लेन, बीम, ये सब स्ट्रक्चर भी इंक्लूडेड ग्राउंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में 24,53,991 रुपए, 24,53,900। तुम लोगों को ऐसे निकालना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर का अलग, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का अमाउंट। क्योंकि तुमने पूरा कंप्लीट बताया ना, कितना है अप्रोक्स। स्टेयर टावर मतलब टेरेस जिसमें पैरापेट वारापेट सब इंक्लूडेड है। मैंने थोड़ा अलग अलग कर दिया सब। यूक्यू में क्या है कि सब 2,33,901 रुपए ये हमारा स्टेयर टावर मतलब टेरेस का कॉस्ट है, पैरापेट और स्टेयर टावर अलग मिला। करके स्लैब रेट बिल बनाना है, ठीक ग्राउंड है फ्लोर का अलग, तो हम यहाँ पे लिख फर्स्ट फ्लोर का अलग। एरिया क्योंकि चेंज हो जा रहा है ना। ग्राउंड फ्लोर का कितना रेट था, बताओ 35,01,200 ग्राउंड फ्लोर का 35,01,1200 35,12,00 रुपए। फर्स्ट फ्लोर का 24,53,991.6। 23 लाख इसमें क्या होता है, बिल्डअप एरिया होता है। 24,53,991 24-23 ठीक है 24 बिल्डअप एरिया बिल्डअप स्टेयर टावर कितना था 2 लाख दोनों इक्वल 3901 2 लाख 33901 पटना वाले तो 2,33,000 है। ठीक है, पॉइंट दशमलव लाखों के काम में 7 ही नहीं बढ़ोगे। ये हमने एक लगभग कॉस्ट निकाला जो कि 74 लाख होता है क्या, 35 और 24
45, 55, 4, 59, 60, 61, ये तो 61 लाख की कॉस्ट है, 74 लाख मतलब आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट 3% एक्स्ट्रा 74 लाख का ग्राउंड फ्लोर, तूने कंटीजेंसी का फर्स्ट चार्ज फ्लोर, एप्लीकेशन का चार्ज स्टेट टावर, ये अलग अलग निकालना कैसे निकालते हैं वो इतना ही आएगा। हाँ 68 लाख आया। आपने कैसे निकालते हैं इसकी ऐसी भेज दूंगा मैं, वैसे आपके ट्रेनर के पास होगा ही, आप उससे रिक्वेस्ट करके ले लीजिएगा। मैंने क्या किया, मैंने ये तुम लोग को निकालना पड़ेगा स्टेज वाइज अरे सर वो तो बोले सर देंगे। फर्स्ट आइटम साइट क्लीनिंग, कितनी क्वांटिटी, क्या रेट, क्या अमाउंट, तो मैंने अलग अलग स्टेज बना दिया कि बिलो एनजीएल के नीचे कितने रुपए का खर्चा बन रहा है, ये मैंने एक अलग से कहानी बना दिया। फिर अप टू प्लिंथ लेवल, एनजीएल टू प्लिंथ लेवल, एनजीएल मतलब वन लाइन ब्रिकवर्क से फ्लोर फिनिशिंग तक, वन लाइन ब्रिकवर्क और ग्राउंड बीम के नीचे जो वन लाइन ब्रिकवर्क होता है उससे फ्लोर फिनिशिंग तक कितना रुपए का काम। फिर सुपर स्ट्रक्चर कंक्रीट वर्क, सुपर स्ट्रक्चर ग्राउंड फ्लोर का सुपर स्ट्रक्चर में कंक्रीट कितना रुपए का लगा, ये आइटम लिखते गया और एस्टिमेशन से उसकी आइटम निकाल के रेट मल्टीप्लाई करते गया। तो थोड़ा मेहनत लगता है पहले स्टेज पे, हम क्योंकि डिटेल एस्टिमेशन बनाना है तो हम एक एक चीजों का पहले ही मेजरमेंट ले रहे हैं, डिटेल एस्टिमेशन। तो मैंने फिर सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क 6 mm 15 mm, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का ना, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का प्लास्टर, बाहर अंदर सब पेंटिंग, स्टील एल्यूमिनियम फ्लोरिंग, सबको मैंने सीक्वेंस वाइज बनाया। और लास्ट अमाउंट में प्लम्बिंग नहीं ऐड है इसलिए ये अमाउंट थोड़ा कम आ रहा है, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन और 3% जो है आप कंटीन्यूअस चार्जेस ऐड करते हो वो ऐड नहीं है इसमें, इसलिए ये थोड़ा अमाउंट कम आ रहा है। 35 लाख मान लेते हैं अभी ये, ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट कॉस्ट है। सेम ऐसे फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर को मैंने चालू किया 1 लाख ब्रिक वर्क से, सोचो फर्स्ट फ्लोर कहां चालू होगा, स्लैब डल चुका है, तो सुपर स्ट्रक्चर का कंक्रीट, पहले पूरा कंक्रीट वर्क, फिर उसके बाद उसका ब्रिक वर्क, पूरा ब्रिक वर्क, फिर उसका प्लास्टरिंग वर्क, फिर उसका पेंटिंग वर्क, पेंटिंग, उसका प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन में जो परसेंटेज हम लेते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने निकाला और एक मेरे पास एक प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है, फर्स्ट फ्लोर का प्रोजेक्ट कॉस्ट। सेम ऐसे स्टेट टावर में कॉलम, बीम, स्लैब, पैरापेट वॉल का ब्रिक वर्क, पैरापेट वॉल का प्लास्टर, तो सब हमने लिया और हमारे फ्लोर वाइज प्रोजेक्ट आ गया। जो आपने सिंगल प्रोजेक्ट निकाला है उसी का इंडिविजुअल फ्लोर वाइज प्रोजेक्ट निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट हमने निकाल लिया, ये अमाउंट लिख लेना, आगे अभी काम आएगा। सर ये एक्सेल का फॉर्मेट मिल जाएगा क्या हम लोग को? है आपके ट्रेनर के पास, आप रिक्वेस्ट करना, आपको शेयर कर देंगे। यहाँ नहीं है प्रयागराज में। प्रोजेक्ट एरिया, प्रोजेक्ट एरिया में हमने बात किया था एरिया ऑफ वर्किंग, जिसको सुपर बिल्डअप एरिया, कारपेट एरिया, फ्लोर फिनिश्ड एरिया, ये सब अलग-अलग छोटे-छोटे वर्ड सब अपने अपने नाम से क्लियर है। कारपेट एरिया मतलब जितना आपका टाइल का एरिया होता है दैट्स कॉल्ड कारपेट एरिया। आपने ऑटोमेटिक की क्लास की है कि नहीं? थोड़ा सा हाँ, उसमें सब चीज थोड़ी बहुत बताई गई होगी। तो सुपर बिल्डअप एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया अपने नाम से क्लियर है, फिर सबको जोड़ दो जितना आपके पास एरिया है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, स्टेयर टावर, तीनों एरिया को जोड़ दो, दैट्स कॉल्ड सुपर बिल्डअप एरिया। फ्लोर वाइज बिल्डअप एरिया, और एक और होता है क्या कहते हैं, फ्लोर फिनिश्ड एरिया। फ्लोर फिनिश्ड एरिया में हम उस एरिया को हटा देते हैं जिस एरिया को ओपन, जैसे पोर्च का एरिया हटा दिया हमने, वो जो कोर्टयार्ड होता है उसका एरिया हटा दिया, दैट्स कॉल्ड फ्लोर फिनिश्ड एरिया। जितने एरिया फिनिश्ड है मतलब जितने एरिया में पानी नहीं आएगा उसको हम फ्लोर फिनिश्ड एरिया बोलते हैं। उसको और थोड़ा सेग्रीगेट करते हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का एरिया। हमको चाहिए सुपर बिल्डअप एरिया बोले तो सुपर बिल्डअप एरिया रेट निकालेंगे। हमको यहां चाहिए ग्राउंड फ्लोर का एरिया कितना है भाई साहब, फर्स्ट फ्लोर का एरिया कितना है और सेकंड फ्लोर का एरिया कितना है, तो सेकंड फ्लोर या टेरेस फ्लोर का एरिया जितना है आपको आपके ड्राइंग से निकालना होगा। आपके पास आपकी ड्राइंग है, आप अपने ड्राइंग से एनालिसिस करना, लंबाई गुणी चौड़ाई, लंबाई गुणी चौड़ाई, लंबाई गुणी चौड़ाई, एरिया निकाला और यहां लिखते चलना।
ठीक है, मैं लिख देता हूं अभी ग्राउंड फ्लोर एरिया करीब 2400 स्क्वायर फीट, फर्स्ट फ्लोर एरिया भी सेम ही होगा 2400 स्क्वायर फीट। टेरेस मान लेते हैं स्टेट टावर कितना होगा 40 बाई 15, तो 15 चौक 28, 280 स्क्वायर फीट मान लिया जाए। ये हमारे पास स्क्वायर फीट आप निकाल लेना अपने ड्राइंग से, आप सपोज पाएंगे आप अपना ग्राउंड फ्लोर का क्वांटिटी और ग्राउंड फ्लोर का एरिया निकाल लेना, दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्ट एरिया। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट एरिया के बाद तीसरा स्टेज था दैट इज रेट। रेट स्लैब रेट कैलकुलेशन मेथड बहुत आसान है। जैसे कि हमने टैक्सी वाले की बात की थी, फिर टैक्सी वाला 2000 रुपए ले रहा था हमसे 50 किलोमीटर जाने का, तो 1 किलोमीटर का कितना 2000 डिवाइड बाई 50, तो आपको 1 किलोमीटर का रेट निकल आएगा। सेम वैसे यहां पे सेम वैसे यहां से बोलता है स्लैब रेट बताओ। स्लैब रेट मींस व्हाट? स्लैब रेट मींस व्हाट? ठीक है, घर है ग्राउंड फ्लोर, एक फ्लोर है बस मान लेता हूं। इस एक फ्लोर को फुटिंग, साइड फिलिंग करना, एक्सकवेशन करना, पीसीसी, साइड फिलिंग, फुटिंग, रेनफोर्समेंट, कंक्रीट सब करके सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाने का खर्चा यदि 10 लाख रुपए आ रहा है, फुल डिटेल एस्टिमेशन निकाले हमने, 10 लाख रुपए एक फ्लोर को बनाने के लिए आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर को बनाने के लिए आ रहा है। और हमारे पास जो एरिया है ग्राउंड फ्लोर का एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट है। जो ग्राउंड फ्लोर का ये एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट। तो हम बोल रहे हैं 1 फीट बनाने का कितना रुपए आ रहा है? 1 फीट। ये 1 फीट बाई 1 फीट यदि हम घर को, हम इसको रिलेशन निकाल रहे हैं, हम इसका रिलेशन निकालेंगे 10 लाख रुपए पूरे घर को बनाने के लिए आ रहा है, तो भाई 1 फीट बनाने के लिए कितना रुपए आ रहा है बताओ? 10 लाख। बहुत आसान है, 10 लाख डिवाइडेड बाई 1000, तो यहां से रेट निकल आएगा 1 फीट बनाने के लिए कितना रुपए आएगा। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को पॉइंट आउट करना। एक बार इधर देख लो मेरे साथ सब, ध्यान की मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में सुन लो। जो स्लैब रेट बोलते हैं हम, स्लैब रेट कि 10,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू 1000 रुपए लगेगा 1 स्क्वायर फीट बनाने पे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यदि उसने 1 स्क्वायर फीट बनाया तो हम उसको 1000 रुपए दे देंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है उसने एक फीट बनाया तो हम उसको 1000 रुपए दे देंगे। ये वैसी ही कहानी है जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, ये कुछ सेम वैसी कहानी है जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि वो जो घर बनाने वाली टैक्सी वाली कहानी, टैक्सी वाली कहानी क्या कि वो 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर वाली कहानी कि मेरे घर से रेलवे स्टेशन जाने तक उसने मेरे लिए तो 50 किलोमीटर काम किया 2000 रुपए में, तो 1 किलोमीटर का क्या रेट 2000 डिवाइडेड बाई 50 हमने बात किया तो 40 रुपए पर किलोमीटर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यदि वो 2 किलोमीटर के बाद गाड़ी रोक देता है भैया मैं नहीं जा पाऊंगा, ये 40 रुपए के रेट में को 80 रुपए दो और काम खत्म, तो क्या मैं यहाँ पे इसको 80 रुपए दूंगा क्या 2 किलोमीटर ट्रैवल करने का? नहीं, नो सर, नहीं देंगे। तो ठीक वैसे ही ये हमने 40 रुपए का रिलेशन निकाला अपने आप को समझने के लिए, वैसे ही हमारे इस फीलिंग पे है कहानी, ये 10 लाख रुपए पूरे प्रोजेक्ट को बनाने का है। 1000 स्क्वायर फीट से हम रिलेशन निकाल रहे हैं कि भाई 1 स्क्वायर फीट बनाने का कितना रुपए लगेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बोले कि सर मैंने 1 स्क्वायर फीट बना दिया है, 1 स्क्वायर फीट बना दिया है मुझे 1000 रुपए दो, ये सर मैंने इसको 5 स्क्वायर फीट बना दिया है आप मुझे 5000 रुपए दो, सर मैंने इसको आधा बना दिया है, मैंने इसका 500 स्क्वायर फीट बना दिया है मुझे 500 रुपए 500 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाई 1000 मतलब 5 लाख रुपए दो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ये हम रिलेशन निकाल रहे हैं।
एक स्क्वायर फीट को कैसे बोल रहा है। गॉट द पॉइंट? समझ पाए इस बात को, क्या बोला था मैं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्लैब रेट का एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला इज, अच्छा ये मिटेगा नहीं यार, तो तुम किसी के ऊपर से समझ लो, प्रोजेक्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एरिया, प्रोजेक्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एरिया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लैब रेट। प्रोजेक्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एरिया, हमको प्रोजेक्ट कॉस्ट भी निकालने आता है, हमको एरिया भी निकालने आता है, तो हम रेट आसानी से निकाल लेंगे। तो दिस इज द रेट एनालिसिस फॉर स्लैब रेट मेथड। रेट एनालिसिस, अभी तक हमने रेट एनालिसिस कैसे पढ़ा था? मटेरियल का रेट निकालो, लेबर का रेट निकालो, इक्विपमेंट का रेट निकालो और हमारे कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जोड़ दो, वहां से हम रेट निकाल लेते हैं हर एक आइटम का, ब्रिकवर्क का अलग, प्लास्टर का अलग, स्टील का अलग। लेकिन इस कंडीशन पे हम पूरे प्रोजेक्ट का रेट निकाल रहे हैं। भाई पूरा प्रोजेक्ट करने के लिए कितना खर्चा लगेगा, तो हमने हमारी तरफ से रेट पूरा निकाल के रखा है, फिर हमने पीओक्यू बनाया और उस एरिया से रिलेशन बना के निकाल रहे हैं कि पर स्क्वायर फीट बनाने के लिए कितना रुपया लगेगा, स्लैब रेट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद था स्टेजेस ऑफ पेमेंट, इसको समझ लेते हैं। स्टेजेस ऑफ पेमेंट कि मैंने ठेकेदार को बोला कि भाई 10 लाख रुपए लगेगा, मैंने ठेकेदार ने क्लाइंट को बोला साहब 10 लाख रुपए लगेगा घर बनाने के लिए, 10 लाख रुपए मुझे दो, मैं आपका घर बना के देता हूं। तो क्या क्लाइंट एक बार में 10 लाख रुपए दे देगा? नहीं देगा, डिफरेंट स्टेजेस होता है, नहीं देगा। उसके बाद क्लाइंट बोलेगा तू पूरा घर बना दे, मैं तेरे को बाद में 10 लाख रुपए दूंगा, तो क्या ठेकेदार घर बनाएगा, पूरा घर बनाने के बाद पैसा लेगा? कभी नहीं बनाएगा, नहीं लेगा। वो बोलेगा सर जितना काम करते जा रहा हूं उतना पैसा देते जाना। अब यहाँ पे मेजरमेंट तो बात में हो नहीं रहा है, यहाँ पे मेजरमेंट कर नहीं रहे हैं कि एक्सकवेशन किया तो कितने रुपए का बिल बना, पीसीसी किया तो कितने रुपए का बिल बना, तो ये आइटम वाइज नहीं है, हमको एक आइटम का रेट नहीं पता, अर्थवर्क का कितना, पीसीसी का कितना है, ब्रिकवर्क का कितना, हमने क्लाइंट को बताया ही नहीं है वाली बात। तो हमने सिर्फ प्रोजेक्ट कॉस्ट बताया और घुमा के उसको स्लैब रेट बता दिया। ठीक, तो यहाँ पे एक अपना स्लैब रेट कैलकुलेट भी कर लो, आगे करते हैं। तो हमने उसको घुमा के स्लैब रेट भी बता दिया। तो स्लैब रेट जब हमने उसको घुमा के बताया तो किस कंडीशन पे वो पेमेंट करेगा क्लाइंट ठेकेदार को, उसके लिए स्टेजेस बनाते हैं कि सर हम ना पहला पेमेंट आप मेरे को कर कीजिएगा, मतलब मैं एज अ ठेकेदार क्लाइंट को बोल रहा हूं आप मेरे को ना थोड़ा सा एडवांस दे दो, थोड़ा सा एडवांस दो, प्लीज एडवांस दे दो। क्लाइंट से यदि ठेकेदार का रिलेशन अच्छा होगा, क्लाइंट को भरोसा होगा ठेकेदार पे कि भागेगा नहीं, तो क्लाइंट एडवांस दे देगा। हेलो, किसी ने कुछ कहा? नहीं, ठीक है भाई, तुम लोग माइक चालू करके बोला मत करो, मुझे लगता है कुछ तुम कुछ पूछ रहे हो। तो कहाँ था मैं? हाँ, क्लाइंट और ठेकेदार का रिलेशन अच्छा है तो क्लाइंट एडवांस दे देगा, लेकिन क्लाइंट और ठेकेदार पहली बार मिले तो एडवांस के रूप में कोई चमत्ती नहीं मिलने वाली। क्या होगा, इस 10 लाख रुपए को अलग अलग देने की बात होगी, इस 10 लाख रुपए को अलग अलग देने की बात होगा। 50 रुपए, 50,000 रुपए कब दूंगा, 50,000 रुपए कब दूंगा, 50,000 रुपए कब दूंगा, लाख रुपए कब दूंगा, 2 लाख रुपए कब दूंगा, इसकी पहले बात होगी। लेकिन क्लाइंट को भरोसा कैसे दिलाएं कि कब उसका 50,000 रुपए काम हो जाएगा, कब उसको 50,000 रुपए देना है, कब उसको 1 लाख रुपए देना है, कब उसको 5 लाख रुपए देना है। वो भरोसा दिलाने के लिए इस मार्केट में एक स्टैंडर्ड पैटर्न है जिसको क्लाइंट किसी से भी पूछे, किसी भी ठेकेदार से पूछे तो लगभग वो वही परसेंटेज बोलते हैं। किसी भी मकान बनाने हुए मालिक से पूछे कि आपने किस रेट में दिया था, वो वही स्टैंडर्ड रेट बोलते हैं, वही स्टैंडर्ड स्टेज। तो पहले हम स्टैंडर्ड स्टेज को समझ जाते हैं, फिर वो स्टेज कैसे निकलता है इसके बारे में बात करेंगे। तो स्लैब स्टेज फॉर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, जब सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होती है तो स्लैब स्टेज कैसे निकालते हैं या इस मार्केट का स्टैंडर्ड पैटर्न क्या है उसको लिख लो, फिर अब उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्लिंथ लेवल पे क्लाइंट बोलेगा भाई प्लिंथ लेवल बना लो, क्लाइंट बोलेगा पहले प्लिंथ लेवल बना लो, फिर हम आपको 20% दे देंगे। 20% मींस व्हाट, आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो जो लाख रुपए था उस प्रोजेक्ट कॉस्ट का हम आपको 20% दे देंगे, मतलब 2 लाख रुपए। नेक्स्ट स्टेज, ब्रिकवर्क कर लो, छज्जा कर लो, कॉलम कर लो, पूरा कॉलम
फिर ब्रिक वर्क, फिर छज्जा कर लो, हम आपको 20% दे देंगे, क्योंकि ठेकेदार लोग पहले ब्रिक वर्क करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर बाद में करते हैं। इसी में ही नेक्स्ट स्लैब बीम और स्टील कर लो, हम 15% देंगे। तो ये क्या है, ये मैं मोटा मोटा लिख रहा हूं, ऐसा लोग कहते हैं। ये 15% ही क्यों बोलते हैं, 20% ही क्यों बोलते हैं, कैसे निकलता है, अभी हम सीखेंगे उसको। फिर प्लास्टर एंड फ्लोरिंग 15%, फिर पेंटिंग एंड प्लम्बिंग फिटिंग 15%, एंड द लास्ट वन डोर विंडो इलेक्ट्रिफिकेशन 15%। इस तरीके से ना 100% को 6 भागों में बांट दिया। जो 100% था, हम बोल रहे 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए प्लिंथ लेवल कर लो तब देंगे, 2 लाख रुपए आप कर लो कॉलम छज्जा ब्रिक वर्क कर लो तब देंगे, और स्लैब बीम और स्टेयर जब कर लोगे तो हम आपको 1.5 लाख रुपए देंगे, फ्लोरिंग और प्लास्टरिंग कर लो हम आपको 1.5 लाख रुपए देंगे, पेंटिंग एंड प्लम्बिंग फिटिंग कर लो फिर हम 1.5 लाख रुपए देंगे, डोर विंडो फिटिंग इलेक्ट्रिफिकेशन फिटिंग कर लो तो आपको 1.5 लाख रुपए देंगे। इस तरीके से ना 10 लाख को अलग अलग स्टेज में बांट दिया। ये इस मार्केट का स्टैंडर्ड पैटर्न है, आपको मैक्सिमम जगह यही सुनने मिल जाएगा। लेकिन ये निकालते कैसे हैं? हाउ टू कैलकुलेट स्टेज ऑफ बिल। सर एक डाउट था। हाँ जी बिल्कुल। जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट को मटेरियल्स ओनर देगा और हमें ही लाना, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को ही लाना होता है मटेरियल्स। वो तो जिसमें आप जिस कंडीशन पे आप डील कर लो उसको। यदि आप मटेरियल के साथ काम कर रहे हो, देखिए मटेरियल लाना क्या होता है, हम लेबर लाएंगे वो लेके आएगा लेबर, ये तो कंडीशन है ना। जो काम आप उसके साथ करोगे उसके साथ आप एग्रीमेंट करोगे। यदि आप सिर्फ लेबर ला रहे हो, आपके पास मटेरियल भी नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट भी नहीं है, लेबर ठेकेदार हो, ठीक है, आप लेबर ठेकेदार के लिए बिल बना रहे हो, तो लेबर ठेकेदार अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालेगा कि मेरे को रेट एनालिसिस में क्या करते हैं, रेट एनालिसिस में हम एक काम करते हैं, हम निकालते हैं उस काम को करने के लिए मटेरियल कितना लगेगा, उस काम को करने के लिए लेबर कितना लगेगा, उस काम को करने के लिए इक्विपमेंट कितना लगेगा। अब इन तीनों काम का हम एक साथ निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं रेट। लेकिन क्या हम इंडिविजुअल भी तो रेट निकाल सकते हैं? हम सिर्फ लेबर सप्लाई कर रहे हैं ठेकेदार को, मतलब क्लाइंट को, तो लेबर का रेट, सिर्फ लेबर का रेट निकाल दिया, हम लेबर ही रेट पूरा क्वांटिटी निकाले, कंक्रीट का, ब्रिक वर्क एस्टिमेशन, ब्रिक वर्क, पेंटिंग, प्लास्टर, टाइलिंग का हमने पूरा क्वांटिटी हमारे पास है। अब हम लेबर रेट में जो कितने रुपए प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा आपको निकालना है। प्रोजेक्ट कॉस्ट सिर्फ लेबर से निकालो, सिर्फ इक्विपमेंट से निकालो, लेबर इक्विपमेंट से निकालो, मटेरियल इक्विपमेंट से निकालो, मटेरियल लेबर से निकालो, आप इसका रिलेशन कुछ भी बना सकते हो। हमको मतलब है प्रोजेक्ट कॉस्ट से। आप लेबर के साथ काम कर रहे हो तो कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट जा रहा है, आप मटेरियल के साथ काम कर रहे हो तो कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट जा रहा है, इक्विपमेंट भी आप ही ला रहे हो तो कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट जा रहा है। रेट एनालिसिस का मतलब है ना वो, समझे क्या कि मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट, इट्स सिचुएशनल। व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालना है, चाहे मटेरियल, चाहे लेबर, चाहे इक्विपमेंट, प्रोजेक्ट कॉस्ट। जैसे वो गाड़ी वाली कंडीशन है, तेल को डलवाएगा, तेल डलवाएंगे, हम तेल डलवाएंगे तो हम 2000 रुपए थोड़ी देंगे एजेंसी को, कितना रुपए, कितना किलोमीटर चलेगा, कितना एवरेज लगेगा भाई, उसका हिसाब से तेल देंगे। तेल कौन देगा, ड्राइवर कौन लाएगा, गाड़ी किसकी होगी, गाड़ी हमारी है, ड्राइवर उसका है, तो हम 2000 रुपए थोड़ी देंगे, वो तो ड्राइवर भेज रहा है, गाड़ी हमारी है, तेल हमारा है, तो हम उसको लेबर, उसके मेंट, उसका ड्राइवर का खर्चा देंगे, भाई ये 400 रुपए पकड़ दो पहुंचा दे मेरे को। समझ पा रहे हो व्हाट इज प्रोजेक्ट कॉस्ट? आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इस परसेंटेज को निकालने के लिए हमको वापस चाहिए हमारा एक्सेल शीट। इट्स अ मैथमेटिक्स ओनली, इट्स जस्ट मैथमेटिक्स। हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर बनाने के लिए कितना रुपए लग रहा है? 35,12,000। 35,12,000 रुपए को ग्राउंड फ्लोर बनाने का लगा है। हमने एस्टिमेशन निकाला, ठीक है। अब हमको स्टेज निकालना है, कौन से स्टेज में पेमेंट
देना है, किस स्टेज में कितना पेमेंट देना है। तो स्टेज फाइनल हुआ पहला प्लिंथ लेवल। तो हम बोले यार प्लिंथ लेवल तक काम करने के लिए कितना रुपए लगेगा, ये बताओ, प्लिंथ लेवल तक काम करने के लिए कितना रुपए लगेगा। हम हमारे बीओक्यू में गए, ऊपर चेक किए, यहाँ पे पहला है अप टू बिलो प्लिंथ बिलो एनजीएल 6,15,011 रुपए, लिख लो 6,15,011 रुपए। तो ये भी पूछूंगा मैं, मतलब नंबर चाहिए रहेगा ना, एग्जांपल में लिख रहे हैं हम कि बिलो प्लिंथ लेवल बिलो एनजीएल 6,15,011 रुपए लग रहा है। अप टू प्लिंथ लेवल मतलब एनजीएल से प्लिंथ लेवल तक कितना रुपए लग रहा है, 5,09,473। तो अप टू प्लिंथ लेवल कितना लग रहा है भैया, 6 लाख प्लस 5 लाख को ऐड कर लेते हैं कि वो 6 लाख कुछ रुपए था और 5 लाख कुछ रुपए, दोनों का टोटल कितना हो गया अप टू प्लिंथ लेवल, दोनों को जोड़ देना। अप टू प्लिंथ लेवल कितना रुपए हो गया टोटल, 6 और 5 दोनों मिला के। बताओ, जोड़ना ही तो है। लिखे नहीं कितना 11,24,520 11,24,520। ये हमारा क्या आ गया, हमारा प्लिंथ लेवल तक का कॉस्ट आ गया। हमारा टोटल कॉस्ट कितना है उस ग्राउंड फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर टोटल कॉस्ट 35,12,000। तो हम निकाल सकते हैं क्या परसेंटेज ऑफ प्लिंथ लेवल, परसेंटेज ऑफ प्लिंथ लेवल निकाल सकते हैं क्या, परसेंटेज ऑफ प्लिंथ लेवल कितना होगा। परसेंटेज ऑफ प्लिंथ लेवल पे कितना परसेंटेज हो रहा है, कैंसी का यूज करो, मैं निकाल सकते हैं क्या, हाँ कि ना, 32% निकाल सकते हैं। बाकी लोग कैसे निकाल सकते हैं भैया, आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या होगा फिर यहाँ पे, क्या लिखो यहाँ पे, कैसे निकाल सकते हैं। 11 से 24 520 को डिवाइड करें up to plinth ground cost divided by my total cost of ground floor multiply 100. मतलब अमाउंट ऑफ स्टेज डिवाइडेड बाय प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो हेडिंग डालते हैं, एक सेकंड में रुक जाओ। हाउ टू कैलकुलेट percentage of stage, how to calculate percentage of stage is equal to amount of stage divided by project cost। तो ग्राउंड फ्लोर का हम स्टेज का बात कर रहे हैं, सेम ऐसे फर्स्ट फ्लोर की स्टेज की बात करेंगे, सेम ऐसे सेकंड फ्लोर की स्टेज की बात करेंगे, सेम ऐसे थर्ड फ्लोर की स्टेज की बात करेंगे, सेम ऐसे फोर्थ फ्लोर की स्टेज की बात करेंगे। तो उस स्टेज का प्रोजेक्ट, उस फ्लोर का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट और उस स्टेज का टोटल अमाउंट। कितना था टोटल, ठीक है। गॉट द पॉइंट। चलो वापस आते हैं हमारे पीपीटी पे। तो हमने 32% फॉर सिंगल स्टेज परसेंटेज निकालना सीख गए। तो आप अपने हिसाब से परसेंटेज इसका अपने बिल पे जब भी आप जॉब करोगे, जब भी आप काम करोगे, तो आप परसेंटेज इसका डिसाइड कर सकते हो। अभी हम प्रैक्टिस के लिए ये परसेंटेज लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास स्लैब रेट निकालना था। स्लैब रेट हमने क्या निकाला, स्लैब रेट हमको निकालना था। हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है भैया ग्राउंड फ्लोर का,
35,12,100। प्रोजेक्ट एरिया कितना है आपके ग्राउंड फ्लोर का? प्रोजेक्ट एरिया कितना है ग्राउंड फ्लोर का? 2400 रुपए। तो रेट क्या आ गया? स्लैब रेट। हाँ कैलकुलेट करो। व्हाट इज स्लैब रेट? 1458 कितना? 1458 1458 1458। यस सर। ये क्या है? 1458 रुपए पर स्क्वायर फीट। भाई ऊपर आरएस है, नीचे एसएफटी है। 1458 रुपए पर स्क्वायर फीट। यही है वो जो स्लैब रेट मार्केट में लोग यूज करते हैं। 1400, 1500, 1300, 1200, 1100, 10, 1800, 600, 150 रुपए। सिर्फ लेबर कॉस्ट कर रहे हैं तो 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 250 रुपए, 180 रुपए। वो रेट यहां से निकलता है। जो मेरा मित्र मेरे को फोन करते हैं वो डायरेक्ट ये रेट पूछते हैं, भाई किस रेट में दे दूं बता, क्या रेट बोलूं इस ठेकेदार को मैं या इस क्लाइंट को मैं, किस रेट में काम करवाऊं। तो रेट कोई मुंह जबानी नहीं होती भैया, वो रेट कैलकुलेशन है। भैया टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट बता, ड्राइंग का एस्टिमेशन निकाल, रियल प्रोजेक्ट कॉस्ट बता, एरिया बता, तब रेट निकलेगा। सिर्फ लेबर को काम कर रहे हो तो लेबर का रेट एनालिसिस करो पूरा का पूरा डिटेल। ये पूरा प्रोजेक्ट को करने में कितने रुपए का लेबर लग जाएगा, उसके बाद उसके एरिया से मल्टीप्लाई, उसके एरिया से डिवाइड कर दो, आपके पास प्रोजेक्ट कॉस्ट आ जाएगा। दिस इज द रियल केस स्टडी ऑफ योर स्लैब रेट बिल। यही मार्केट में घूमता है, दौड़ता है, फैलता है, नाचता है। यही रेट आप अभी आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें फॉल्स सीलिंग ऐड नहीं है। आपका जो आपने जो एस्टिमेशन बनाया है उसमें फॉल्स सीलिंग ऐड नहीं है, उसमें फॉल्स सीलिंग लगा दो तो क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। यस सर। आप अपने पूरे बिल्डिंग पे फॉल्स सीलिंग लगा दो तो फॉल्स सीलिंग का रेट ऐड हो जाएगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा तो स्लैब रेट बढ़ जाएगा। मटेरियल चेंज कर दो, टाइल हटा दो, पूरे कॉस्ट, पूरे फ्लोर से टाइल हटा दो, पूरे फ्लोर से पेंटिंग हटा दो, स्टैम्पर करो और सिर्फ कंक्रीट की फ्लोरिंग करो आपके फ्लोर पे, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो जाएगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो जाएगा तो स्लैब रेट कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? वो भोपाल से पीछे काला शर्ट, वही हाँ समझ आ रहा है भाई क्या बता रहा हूं मैं? पक्का लिखते चलो फिर। रिपीट करना ना सर, लास्ट वाला ही लास्ट वाला क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बोलना चाह रहा हूं कि अभी हमारे पास कॉस्ट है 35 लाख, 35 लाख रुपए कॉस्ट है हमारे पास। रेट है, हमारे पास एरिया है 2400 स्क्वायर, तो हमारे पास कितना रुपए आ गया? 1458 रुपए पर स्क्वायर। अब क्लाइंट बोल रहा है सर 1458 रुपए तो ज्यादा ले रहे हो, आप महंगा ले रहे हो, मार्केट में तो 12 रुपए रेट चल रहा है। तो हम उसको बोल सकते हैं सर हम भी कर देंगे 12 रुपए में, कोई बात है क्या? आप एक काम करो, आप ना अपने एस्टिमेशन से आपका जो ये एस्टिमेशन है उसमें से टाइल का रेट माइनस कर दो, सैंड फिलिंग हटा दो, पीसीसी 4 इंच की जगह 2 इंच करो, फुटिंग का साइज छोटा कर दो, कॉलम का रेनफोर्समेंट 6 की जगह 2 कर दो, फ्लोर में जो बिटुमिन कोट लगा रहे हो हटा दो, विंडो में जो एल्यूमिनियम का विंडो लगा रहे हो उसके जगह लकड़ी का विंडो लगा दो, डीसी वाला। दरवाजा आप जो पैनल डोर लगा रहे थे फ्लश डोर लगा दो, सस्ते में काम हो जाएगा। जो डोर फ्रेम लकड़ी का लगा रहे थे उसे कंक्रीट का लगा दो, सस्ते में काम हो जाएगा। टाइल लगा रहे हटाओ वाले को, सेरेमिक टाइल लगाओ, सस्ते में लगेगा। कोटा की वो जो कंक्रीट में कलर मिला के वो फ्लोरिंग कर दो, तो क्या हो जाएगा? आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो जाएगा। आपका ये जो 35 लाख रुपए है हो सकता है ये 25 लाख रुपए हो जाए, 25 लाख रुपए हो जाए। 25 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 2400, 25 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 2400, ये कुछ 1100 रुपए के आसपास आए। 1041 ये लो, बोलो सर क्या बात करते हो 1200 रुपए, लो 10,000 काम कर देता हूं। ब्रिक वर्क ही हटा दो पूरे बिल्डिंग से, लोग बिल्डिंग बना के देता हूं आपको।
सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर बना के देता हूँ। मस्त हवा लगी। तो ये जो रेट है, ये रेट डिसाइड होता है टोटल कॉस्ट पे प्रोजेक्ट कॉस्ट से, हवा में तीर नहीं और ये जाना प्रोजेक्ट कि कॉस्ट 1200 डिसाइड रुपए होता है ले लिए, आपके और सब कुछ करना है। एस्टिमेशन से। घटा के चले जाओ। ये क्लाइंट को यदि आपने क्लीरिफाई कर दिया ठेकेदार नहीं है, करते हैं। ये ठेकेदार नहीं है, वो करते थे, देखो सर, ये तभी रेट घाटे है, में ये रेट, ये मार्केट का रेट है। एक एक आइटम का रेट मैंने मेहनत किया है आपके लिए बनाने के लिए। जब आपने ये भरोसा जीत लिया ना, वो क्लाइंट दूसरे के पास जाएगा ही नहीं। अभी क्या होता है, अभी सब हवा में होता है, हवा में। ठेकेदार 1400 रुपए, भाई 1400 रुपए क्यों बोल रहा है? तू 1390 रुपए क्यों नहीं बोल रहा है? तू 1420 रुपए क्यों नहीं बोल रहा है? 1425 रुपए क्यों नहीं बोल रहा है? 1400 रुपए रेट में हम काम कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में और बहुत सारे लोग बर्बाद होते हैं इस चक्कर में। बहुत सारे लोग अभी रिसेंटली 4-6 महीना पहले स्टील अपने आतंक में था, सीमेंट अपने आतंक में थे। 80-82 रुपए स्टील चल रहे थे, सीमेंट 350-400 रुपए पर बैग सीमेंट का रेट हाइक हुआ था अननेसेसरी। डिमांड ज्यादा हो गया था, कोरोना के कारण सप्लाई कम हो गया था। तो ये जो 1400-1500 रुपए वाले रेट वाले थे, सब ठप हो गए, बर्बाद, घर बैठ गए सब। रीजन क्योंकि उनके पास ये पावर नहीं है एस्टिमेशन। उनके पास क्या, उनको क्या पता है? अब जैसे कि आपने कभी इतना मेहनत किया एस्टिमेशन बनाने में, अगला कोई क्लाइंट आया, उसका भी ड्राइंग सेम टू सेम है, उसको भी सेम टू सेम काम करवाना है, वैसे ही टाइल लगवाना है, वैसे ही दरवाजा लगवाना है, तो आप फिर एस्टिमेशन निकालने में ज्यादा मेहनत नहीं करोगे। आप बोल दोगे सर 1400 रुपए लगेगा, 1400-1450 रुपए दूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अब एक्सपीरियंस हो गया है। 1450 रुपए इस टाइप के काम करने के 1450 में काम हो जाता है, वो 2-4 रुपए प्लस माइनस होता है। तो फिर से एस्टिमेशन क्यों निकालें? तो मार्केट में जो 1400 रुपए, 1500 रुपए, 1200 रुपए, या सिर्फ लेबर कॉस्ट बात करते हैं 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, ये उनको बहुत पहले से एक्सपीरियंस है। तो वो पता है ये इस टाइप का घर बनाने के लिए इतना रुपए लगता है, वो बार बार मेहनत नहीं करते। लेकिन हमको तो बार बार मेहनत करना पड़ेगा एक्यूरेसी के लिए। एक्यूरेसी स्टार्टिंग पे सीखना है। जिस तरीके से गाड़ी चलाते वक्त गियर देखते हैं, लगाते हैं, फिर आगे बढ़ता है गाड़ी, सेम वैसे यहाँ पे भी वही काम। गॉट द पॉइंट? कोई समस्या किसी को? आगे बढ़ते हैं, अब बिल बनाते हैं। करनी तो पड़ेगी ना, क्योंकि बार बार मटेरियल का रेट चेंज होगा। हाँ एकदम, मतलब वो प्रैक्टिस इतनी आसान हो जाएगी ना यार। वो प्रैक्टिस इतनी आसान हो जाएगी एक बार करने के बाद। एक बार जब भी हम चीज के ऊपर परफॉर्म कर लेते हैं तो चीजें इतनी आसान हो जाती है, फिर दोबारा पूरा डिटेल नहीं करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में 2-4 नंबर बदलोगे, कैलकुलेशन में वैल्यू बदलोगे, आज प्रोजेक्ट का शॉर्ट्स निकल के आता है। कुछ दिनों में हम एप्लीकेशन एक अलादीन का चिराग है अपने प्लेटफॉर्म पे, सिविल गुड्स के कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस में एक अलादीन का चिराग, अलादीन चिराग में सर्च से निकलता है। कुछ दिन में हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, 10-15 दिन के आसपास में लॉन्च, आप लोग के पास आउट होते होते तक वो लॉन्च हो जाएगा एप्लीकेशन पे। क्विक बिल्डिंग एस्टिमेशन हमने उसको नाम दिया है। बस अपना प्लॉट का एरिया डालो, उसका कॉस्ट निकल के आ जाएगा 60-70% एक्यूरेसी में। तो थोड़ा और डेटा दे डालो तो और एक्यूरेसी निकल के आएगा, थोड़ा और डेटा डालो थोड़ा और एक्यूरेसी, मतलब 95% एक्यूरेसी तक हम उस एप्लीकेशन को पहुंचा दिए। तो आप लोग के लिए वो एकदम चुटकी का खेल होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट, मैक्सिमम बोल रहा हूँ 20 मिनट आप लोग बोलोगे, 10 मिनट में आप उसका एनालिसिस करने पे सक्षम होंगे। किसी भी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालना 10 दिनों के अंदर लॉन्च हो जाएगा। जो समझाना बता नहीं रहे ये तो हमने समझा, ये तो कहानी है। अब हम बिल के प्रोजेक्ट 12,000 रुपए देने के लिए। सर ये जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उस पे एप्लीकेबल रहते हैं स्लैब रेट, मतलब जो हम जो हाउसेस वगैरह बना रहे हैं सब। अभी तो बात किया, पर नया क्या बात किया पीछे से नहीं, एक्चुअली में क्या है, जैसे प्राइस ऊपर नीचे जाएंगे मान लो तो फिर वो प्राइस एस्केलेशन भी बन जाएगा आगे जाके। कोई भी कुछ बोल दे रहा है। क्या होता है बिल्डर्स लोग ना ऐसे कम है किसी आप ही सोचो, आप जब हम पार्टी करने का व्यवस्था करते हैं तो थोड़ा सा सेफ साइड लेके चलते हैं। पैसा मांग के लाए। कि मिक्सचर खरीदने गए तो जरूरी नहीं कि 20 रुपए में मिक्सचर आएगा, 40 रुपए भी आ सकता है। तो हम थोड़ा सा सेफ साइड अपना पैसा लेके चलते हैं कि 2-4 रुपए डिफरेंस छीन लेंगे, तो 2-4 रुपए का डिफरेंस आ जाए तो मैनेजेबल है, तो उतना ताकत नहीं करते। ऐसे क्लॉजेस भी रहते हैं जो मान लो ठेकेदार बीच में भाग गया, अगर मान लो ठेकेदार नहीं कर पाया, प्राइस ज्यादा बढ़ गए, तो फिर वो उसको कोई पेनल प्रोविजन तो कुछ होता ही नहीं होगा इसके अंदर, क्या होता रहता है पेनल्टी वगैरह कुछ? फॉर एन एग्जांपल
अभी आप 2 महीने के बाद गायब हो जाते हो। नंबर 1, आप गायब, नो कांटेक्ट विद सिविल गुरुजी। तो सिविल गुरुजी आपके पीछे दौड़ने के लिए मेहनत नहीं करेगा, इसको पकड़ो, इसने अपने 65% फीस नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि सिविल गुरुजी का काम पैसा वसूलना नहीं है, सिविल गुरुजी का काम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। तो हमको उससे मतलब नहीं है कि आप बाद में क्या करते हैं, इसलिए हमने उसके क्लॉज में ज्यादा मेहनत नहीं किया। बहुत सारे लोग 1 महीना आते हैं, 1 महीने में इतना सारा चीज सीख जाते हैं, सेकंड महीने में नहीं रहते। हमने उसके पीछे क्लॉज मेहनत नहीं की। फिर छोड़ो ना यार, जो जिसको नहीं सीखना उसको जान, हम मेहनत नहीं करते उसके पीछे। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, बड़ा काम होता है तो छोटी चीजों को पे ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब लोगों का यही रोजी रोटी हो जाता है तो वहां 200 क्लॉज छूटता है। आते ही पैसा जमा करो, पहले पूरा पैसा जमा करो, 47,200 रुपए जमा करो, तब अंदर बैठने मिलेगा। पहले जमा करो तब अंदर बैठने मिलेगा। तब क्या हो गया, जब एक ही काम आदमी कर रहा है और उसका मेन मुद्दा वहीं से पैसा कमाना है, तो उसके साथ क्लॉज करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट पे क्लॉज बहुत ज्यादा होते हैं। प्राइवेट बिल्डर्स के पास, प्राइवेट हाउसेस के पास उतने क्लॉज होते नहीं, क्योंकि उनका जीवन भर का वो काम नहीं है, उनका एक काम है बस, एक तो घर बनाना है यार, ज्यादा तामझाम नहीं। तू बनाना था बना, भाग गया, कोई दिक्कत दूसरा खोज के लिए आएगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा उसको 50, 60, 10,000 रुपए का। तो जब छोटे काम होते हैं तो ज्यादा मेहनत नहीं होता, मतलब सिंगल काम करना है तो। लेकिन गवर्नमेंट के पास रूल रेगुलेशन के बिना काम नहीं हो सकता। गवर्नमेंट में सारे क्लॉज होते हैं, छोड़ के जाएगा तो पेनल्टी लगेगा, लेट काम करेगा तो पेनल्टी लगेगा, जल्दी काम करेगा तो वो आपको बोनस भी देगा। वो सीपीडब्ल्यूडी का वही प्रोसेस है, वही काम है, उनको वहीं से ही पैसा कमाना है, वहीं से बचाना है, वहीं से उनका रोजी रोटी चल रही है। समझ पा रहे हो? तो जो रूल्स रेगुलेशन ये सिचुएशनल होते हैं, सिचुएशनल। अपने रूल्स रेगुलेशन आपके एजुकेशन में तगड़े लगाए हैं। आपको असाइनमेंट सबमिट करना ही है, आपको प्रेजेंटेशन देना ही है, टाइम पे नहीं पहुंचोगे घर फोन लगा देंगे, आपका बच्चा क्लासरूम में नहीं आ रहा है। तो हमारा मकसद क्या है, आपको एजुकेट करना। तो हमने एजुकेशन पे रूल्स रेगुलेशन लगाए हुए हैं, समझे? तो जहां जिसकी जो सिनेरियो उस पे वो स्ट्रिक्ट होता है। ठेकेदार ना भागे तो रूल्स लगाओ। समझ पा रहे हो? ये कह सकते हो ये मैनेजमेंट का एक पार्ट है कि आपको कैसे अपने ठेकेदार को मैनेज करके रखना है, जिस तरीके से मैनेज हो सकते। आगे बढ़ते हैं, बिल पे आते हैं। फर्स्ट बिल वी हैव 4 बजे क्या? देखो, या तो तुम अभी चाय पीने जाओ और 20 मिनट बाद आओ, मैं आपको गवर्नमेंट का बिल, कम्युनिटी बिल ही चलता है, जो प्रीवियस बिल था वो भी लिखा जाएगा। तो कौन कौन सा स्टेज कंप्लीट हो गया भैया? प्लिंथ लेवल कंप्लीट हो गया, और सेकंड लेवल ब्रिकवर्क प्लस छज्जा प्लस कॉलम वाला भी कंप्लीट हो गया। पहला 20% था, दूसरा कितना परसेंट है? दूसरा भी 20% है, 20%। स्लैब रेट कितना हो गया? स्लैब रेट कितना था? 1458 रुपए, 1458 रुपए। प्लिंथ एरिया कितना है? 2400 स्क्वायर फीट। प्लिंथ एरिया कितना है? 2400 स्क्वायर फीट। वैल्यू पुट कर दो वापस, कितना है यहाँ पे? कितना है? 6 लाख 10,000 का 6 लाख 99840 सेम ऐसे 6,99,840 0,448 और 8 दूनी 16 6 9 9 18 19 9 9 18 19 6 6 12 13 13,99,680 रुपए। बस हो गया। कुछ बैड वगैरह है नहीं है, तो टोटल 13,99,680 रुपए ठेकेदार को मिलना चाहिए। फिर बिल फॉर्म पे आओ, ये लिख लेना यार, मैं खत्म करता हूं। 13,99,680 रुपए, ये याद रखना बस। तो ग्रॉस बिल हो जाएगा 13,80,699। 1% टीडीएस तो 13,806 रुपए 99 पैसा। 13,99,000 13,99,680। 13,99,680।
इसमें से 2 हटा दो, 13,996 रुपए और 80 पैसा का टीडीएस हो जाएगा। 5% एचडी 69984 69984 सर 16 इधर आओ। 69984 पेड बाई चेक एंड कैश। भैया 40,000 रुपए एडवांस दिए थे प्लस और कितने रुपए दिए और ठेकेदार को? बिल अमाउंट कितना था? पेबल अमाउंट कितना था? चेक वाले में जाएगा ना सर? लिखे थे क्या? 40,000 रुपए एडवांस दिए थे उसको। 5,82,800 तो 40,000 रुपए एडवांस था प्लस 5,80,000 5,82,800 बस 862 ठीक। तो टोटल कितना पे कर दिया भैया? हमने टोटल पे कर दिया है इसको 2 6 2 6,22,000 लिख लेते हैं यहाँ पे, वहां लिखा नहीं करते। 862 हाँ मतलब आएगा 62 यहाँ लिख दो। 6,22,865 रुपए हमने आज तक पे कर दिया ठेकेदार को। पेड अमाउंट बाय चेक, मतलब जितना हमने आज तक पे कर दिया तो उसको यहाँ लिख देते हैं। टोटल डिडक्शन सबको ऐड कर दिया, टोटल डिडक्शन आ जाएगा। कुछ रिलीज करना नहीं है। नेक्स्ट टेबल अमाउंट टोटल ग्रॉस बिल में टोटल अब आज बिल्डिंग की बात करते हैं अपन। अभी तो सिर्फ ग्राउंड सिंगल बिल्डिंग की बात की है। ग्राउंड जिसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, उसमें प्लिंथ लेवल, ब्रिकवर्क से स्लैब ले, तो 6 स्टेज में आ रखे। लेकिन जैसे हम फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर में प्लिंथ लेवल नहीं होता ना, फर्स्ट फ्लोर में एक स्टेज रहेगा ही, तो बाकी सबको तो जो मल्टीपल फ्लोर होते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उसमें ये प्लिंथ लेवल नहीं होगा, बस बाकी सारे लेवल होंगे। इस लेवल को आप और भी सेग्रीगेट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि जो मैंने लेवल लिखा है आप उसी को ही फिक्स मानो। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैंने लेवल लिखा है आप उसी को, आप लेवल यहां से भी फिक्स कर सकते हो। ये जो स्टेजेस है ये अलग अलग लेवल जिसको आप सेग्रीगेट कर सकते हो। फ्लोरिंग का अलग लेवल मान सकते हो, परसेंटेज निकाल दो भी इससे 3,91,900 35 लाख परसेंटेज निकाल दो, एक स्टेज हो सकता है। तो सब स्टेजेस यू कैन डिफाइन विद द सिचुएशन एट योर साइट। ठेकेदार के कैपेसिटी के हिसाब से भी हम लेवल सेट करते हैं। या कितना रुपए का बिल समझ सकता है। जैसे अभी हमने 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए का बिल बनाया, ठेकेदार हमारा उतना मेहनती नहीं है, उतना पैसा वाला नहीं है, तो हम छोटा छोटा भी बिल बना सकते हैं। छोटा छोटा ये सिर्फ फुटिंग तक का एक स्टेज बना दो बस, साइड फिलिंग, एक्सकवेशन, सैंड फिलिंग, पीसीसी और फुटिंग कंक्रीट, किसी को जोड़ दो एक स्टेज बन जाएगा। तो स्टेजेस कैन बी डिफाइंड बाय योर डीलिंग कैपेसिटी। आप किस तरीके से डील करते हो। बहुत बड़ा ठेकेदार है, बोल रहा है मेरे को दो ही स्टेज में पेमेंट दो, ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट करूंगा तो पेमेंट देना, फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट करूंगा तो पेमेंट देना। तो स्टेजेस जो हम यहां चेंजेस कर सकते हो एज पर योर कंडीशन। ठीक है, बस अब तो फर्स्ट फ्लोर का बिल बनाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर का रेट निकालना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर का बिल बनाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर का रेट निकालना पड़ेगा। जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर का रेट निकाला था 35,12,000 रुपए, तो फर्स्ट फ्लोर का रेट क्या होगा? वो फर्स्ट फ्लोर का प्रोजेक्ट कॉस्ट 24,991
क्या रेट आया? सर 1000 ₹1022 पर स्क्वायर फीट। सर 2453,991 है 53 हाँ ठीक है, आप ठीक है ना, मैं समझाने तो हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर का तो स्लैब रेट में ये लिखोगे, एरिया जो फर्स्ट फ्लोर का रहेगा वो लिखोगे। जब आप स्टेट टावर का बिल बनाओगे तो स्टेट टावर की कहानी लिखोगे, स्टेट टावर प्रोजेक्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टेट टावर का एरिया, तो स्टेट टावर का रेट निकल आएगा। क्लियर है क्या? हाँ जी, यहाँ पर लेकिन जब 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाता है तो मक्खन नहीं होता। सबसे आसान काम है, एस्टिमेशन में बहुत मेहनत है, डीपीएस में बहुत मेहनत है, बिलिंग इज चुमेश्वरी वर्क। एक दिन में हमने एस्टिमेशन सीख लिया, एक दिन में हमने आइटम वाइज सीख लिया, एक दिन में हमने स्लैब रेट सीख लिया, कल मैं आपको फॉर्मेट सिखाऊंगा, एक दिन में एक बिलिंग इंजीनियर को किन फॉर्मेट्स का ध्यान रखना होता है, परसों मैं आपको गवर्नमेंट का बिलिंग सिखाऊंगा, इतना चुटकियों में जो कितना दूर है बिलिंग सीखना, एक दिन दूर है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसका पता कितने देर में लगा? 3 घंटे की मूवी में, जब तक वो मूवी नहीं आई तब तक हाइप बना था। तो जब हम बिल बनाएंगे तो पहले पूरा ग्राउंड फ्लोर का, जैसा अभी मैंने 1 2 3 4 5 6 ही लाइन दिया यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पीपीटी में जमाना था, इसलिए मेरे पास यहाँ 6 लाइन है। आप या तो खुद एक्सेल में अपडेट कर दो या अपने ट्रेनर से रिक्वेस्ट करके सर हमको थोड़ा बड़ा वाला फॉर्मेट दे दो, इसको वो एक नया इसको एक्सट्रैक्ट करके आपको एक नया फॉर्मेट दे देंगे। और बिल बनाएंगे तो सीक्वेंस में पहले ग्राउंड फ्लोर का रेट आएगा 500, जैसे हम फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर में ब्रिकवर्क प्लस सज्जा प्लस कॉलम कंटिन्यूटी में रहेगा ना, स्लैब रेट ग्राउंड फ्लोर का अलग होगा, फर्स्ट फ्लोर का अलग होगा। बिल्डअप एरिया अभी तो दोनों कंडीशन में सेम है, लेकिन यदि अलग अलग हुआ तो अलग अलग होगा। स्टेयर टावर का रेट अलग होगा, एरिया अलग होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना एक ही बिल में रेट और एरिया अलग अलग कैसे है भैया। ग्राउंड फ्लोर का था उसका रेट अलग है, उसका एरिया अलग है, फर्स्ट फ्लोर का उसका रेट अलग है, उसका एरिया अलग है, स्टेयर टावर का एरिया अलग है, रेट अलग है। क्लियर है? बस इतनी सी कहानी। अब जाओ चाय पियो।